सर अनम्यूट करो सर। नमस्कार, जय अम्बे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार प्रवीण भाई, थैंक यू। और यस, हमारे 45 डेज चैलेंजर्स, हम सभी को माता सरस्वती सद्बुद्धि दे, सभी को आशीर्वाद दे, सबको सुख शांति समृद्धि सद्बुद्धि से ही मिलती है। पूरे ब्रह्मांड में सबको सुख शांति समृद्धि मिले, माता सरस्वती को हम वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हम सबके हेल्थ हैप्पीनेस के लिए 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संसार में से जितने भी लोग देह त्याग चुके, सभी की आत्मा की शांति भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो गुड मॉर्निंग, हमारे सभी दोस्त लोग अभी सुबह सुबह ज्वाइन कर रहे हैं। यस, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को नमस्कार 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 नमस्कार। सब लोग कैसे हो? जरा डालिए, आपको क्या फील हो रहा है 45 डेज के चैलेंज में, जब तक हमारे दूसरे लोग जुड़ रहे हैं तब तक। और पारस भाई का स्वागत है। पारस भाई, कल बहुत बहुत मजा आया। मैं थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था, तो थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो के सुन पा रहा था, लेकिन बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो आगे बढ़ेंगे और पारस भाई शुरू करके, पारस भाई बीच में मैं 15-20 मिनट आऊँगा मिडल में, तो हम लोग बात करेंगे बाद में। तो आप इंटरव्यू शुरू करिए, मैं आऊँगा। और रियली द वे आपने कल का सेशन लिया ना, और मतलब वो तो हमेशा का होता है, कल का सेशन नहीं था, मजा आ गया। एक एक नई दिशा, नया विजन मिल जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ये सब आपके ब्लेसिंग से ही हुआ है, थैंक यू। नाउ प्रवीण भाई, जो आज के हमारे जिनका इंटरव्यू लेना है, जेबी बावसिया जी, अगर वो है तो उनको पहले पैनल पे भी ले लीजिए, ठीक है? यस सर, मैं देख रहा हूँ। यस यस। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू? आर यू एंजॉइंग दिस 45 डेज चैलेंज? ये चैलेंज और किसी के साथ नहीं है दोस्तों, अपने आप के साथ ये चैलेंज चल रही है। यस और नो? यस, खुद का खुद से चैलेंज 45 डेज के लिए, कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या परफॉर्मेंस दे सकता हूं। इन बड़े बड़े स्पीकरों का इंटरव्यू सुनकर मेरे अंदर जो पैशन जग रहा है, मेरा उत्साह बढ़ रहा है, उस उत्साह को लेकर मैं मेरे चैलेंजेस में क्या और बदलाव लाकर और बड़ा बड़ा चैलेंज ले सकता हूं। चाहे वो बड़े लोगों को मिलना है, चाहे वो हाईली एजुकेटेड लोगों को मिलना है, चाहे वो कोई अनजान आदमी से बात करनी है। आज तक बड़ी पॉलिसी की किसी से बात नहीं की और बड़ी पॉलिसी की बात करनी है। ये सब क्या है?
one type of challenges. Yes, दीपक सर आप कुछ बोल रहे थे. मैं कुछ बोलने वाला हूँ। भारत भाई, कल टीओटी लोगों का मीटिंग था और मैं उसमें गया था। उन्होंने स्पेशली हम लोग बोले कि हम मिलेंगे, और एक हर घटना होती है ना, एक हमें कुछ संदेश देके जाती है। कल बहुत मजा आया। जो टीओटी लोग कर रहे हैं उनका डबल टीओ ट्रिपल टीओटी कैसे हो सकता है, वो सब्जेक्ट था। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन एक घटना उधर और एक घटी, हमारे एक प्रभु जी थे उधर। अभी मैं सबको भगवान ही बोलने वाला, जैसे वो अपने भारद्वाज जी बोलते हैं ना, प्रभु जी। तो एक प्रभु जी थे उधर। ये आत्मा तो वही है, प्रभु जी है। शरीर पंच महाभूतों का एक प्रभु जी थे, और बहुत धार्मिक है, बहुत मतलब वो भी इतने मतलब इतने उपवास, इतना ये उतना, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मतलब नोबलेस्ट पर्सन हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी वो धर्म धर्म में जाते हैं, थोड़ा दिमाग थोड़ा बदली होता है, कभी कभी दूसरे कुछ रूटीन होते हैं, तो काम के बारे में थोड़ा ध्यान नहीं देता। और कल सब लोग का यही था कि सर एक इनका काम नहीं हो रहा है, इनके बारे में कुछ बताओ। और वो यही बोल रहे थे, आज सभी के लिए है ये जो मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए। बोले दीपक भाई, मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया, मैं जहां जाता हूँ ना कुछ हो नहीं रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, मुंह तक आके सब छीन जाता है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो हम लोग सब लोग साथ में थे, बाकी प्रभु जी भी। तो मतलब सर आप कुछ बताइए। मतलब एक बात है भारत में, आप भी वही बात पे फोकस करते हैं, हम लोग सभी वही बात पे फोकस करते हैं। मैंने उसको बोला, तेरे दिमाग में जो है ना वो हकीकत हो रही है। तेरे दिमाग में अगर कड़की है तो तेरे हकीकत में जीवन में कड़की रहेगी। तेरे दिमाग में अगर एबंडेंस है तो हकीकत में एबंडेंस रहेगा। तेरे दिमाग में जो है वो ही होने वाला है। मतलब लेकिन सर दिमाग में है, करूं क्या? मतलब कुछ मत कर, बोलना शुरू कर। मेरे पास बहुत धंधा है, मुझे लोग सामने से बुला रहे हैं। आप लोग भी, मैं सबके लिए बुला रहा हूँ। ये घटना है ना भारत भाई, इतनी मजा आई। फिर मुझे घर जाना था तो मैं चलो कैब कर लिया, क्योंकि जनरली मैं क्या है ना, वो ड्राइविंग और ये सब अवॉइड करता हम लोग, तो और बाकी भी चीजें। तो मैं घर जा रहा था, कैब किया, तो हमारे जोईसर साहब थे, हमारे भानुशाली जी थे। बोले सर ये प्रभु जी को भी साथ में ले लेते। तो प्रभु जी रहते हैं बोरीवली, लेकिन हम लोग लेके घाटकोपर में, चल मुलुंड तक बातें करेंगे। तो तैयार हो गए, चलो। और पारस भाई उन्होंने बोला, खाली दिमाग में इतना सोचना शुरू कर, बहुत धंधा है। अच्छा सभी लोग ऐसा ऐसा लिखो, मेरे पास बहुत धंधा है। यस, बिजनेस 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 डालो, मेरे पास बहुत बिजनेस है, मेरे पास बहुत बिजनेस है, बी डालो, क्योंकि I having lots of business. या लॉट्स ऑफ बिजनेस, एलबी LB. लॉट्स ऑफ बिजनेस डालो सब लोग। कमीशन बहुत आ रहा है, कमीशन बहुत आ रहा है, अभी डालो लॉट ऑफ मनी, एलएम, लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। सब लोग डालो, जितने भी लोग चैटिंग करेंगे ना उनका धमाल होने वाला है, क्योंकि दिमाग में हो रहा है। खाली आप यह है, बहुत लोग डाल रहे हैं। मुझे सामने से लोग बुला रहे हैं, कस्टमर सामने से आ रहा है, डालो कस्टमर सामने से आ रहा है, कस्टमर सामने से आ रहा है, डालो जो भी आपको समझता है। कस्टमर के डालना है, सी डालना है, जो डालना है डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भारत भाई मजा ऐसी आई ना, मैं बोला खाली सोचना शुरू करो ना प्रभु जी। और आपका महान आत्मा है, आपने महान महान काम किए, और ऐसे ऐसे भारत भाई, ऐसे ऐसे उन्होंने सेल क्लोज किए, बड़े बड़े महारथी नहीं कर सकते, आउट ऑफ द वे जाके। तो मतलब खाली सोचना शुरू कर। ठीक है सर। और वो मेरी बात तो लोग अभी टालते नहीं है, लेकिन अंदर से तो एक हो रहता है ना, कि अंदर से है, ये है, वो है। भारत भाई फिर मैंने बोला यार उसको दुखी करना जरूरी नहीं है, घाटकोपर छोड़ दो, तो घाटकोपर से मेट्रो करके जल्दी कर जाएगा सब। एमपी जोशर भी वही बोले, और मजा ये आई। बिलीव मी भारत भाई, ये बात शुरू हुई दादर से। दादर से माटुंगा जाने में आपको मालूम है 2-5 मिनट लगती है टैक्सी को। माटुंगा और सायन के बीच में उनको एक पार्टी का फोन आया, कमलेश भाई ऐसा है वैसा है। अरे मैंने आपका फोन नहीं देखा था, मीटिंग में था, ऐसा ऐसा कुछ बोला। और ही इज ए वेरी 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 बिग वीआईपी। और सामने से बोले यार यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है।
और हम सब लोग कैब में थे ना, सब लोग सरप्राइज गए। दीपक भाई, जो आप बोलते हैं ना, वो क्या चमत्कार होता है, मतलब मेरे बोलने से चमत्कार नहीं होता है, हमारे दिमाग में क्या भरा है ना, वो चमत्कार हो रहा था। आज के लिए मुझे बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया। एक्चुअली हम कहीं भी जाते हैं ना, टॉपिक मिल जाता है, मजा आती है। तो अभी जितने लोगों ने बोला, आप देखो आपके जीवन में चमत्कार होने हैं। कल मैंने बोला था अपने माता पिता को पाओ छुओ, अपने माता पिता के फोटो को पाओ छुओ, जितने लोगों ने किया हम बाद में शेयरिंग देखेंगे। अभी ओवर टू हमारे बावसिया जी है, और बाप बेटे के दोनों की जोड़ी है। बावसिया जी, आपका मोबाइल तो ना वर्टिकल कर लेना, आड़ा कर देना, तो आपका पूरा दिखेगा। और आपके पीछे लाइट है तो सामने लाइट हो, ऐसा कुछ करिए। उनका बाप बेटा दोनों है। पारस भाई इंट्रोडक्शन देंगे। पारस भाई, लेकिन वो जो आपने कल बोला ना, कल के सेशन में, और जो आपका आज शाम से 3 दिन है, 25, 26, 27, ऐसी बातों से भरपूर आपका भी चीज है। मैं बहुत चीज आपसे सीखता हूँ। तो मुझे लग रहा है ना, ये जो आपने लास्ट लास्ट में जो फाइनल पंच दिया है ना, लोगों का बहुत कल्याण करने वाला है, धमाल होने वाला है। तो वापिस आ जाइए, भगवान को ही सब कुछ करना है, हम क्या करना, हम कौन करने वाले होते। यही बात है तो सर। प्रभु जी इतने खुश हो गए, माना यार भगवान अंदर ही बैठा है, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। तो वो ट्यूब पारस भाई, मजा आ गया कल। लेकिन वो क्या ना, बातें वही है। देखो, आपने भी ये बात वर्षों पहले सुनी होगी, हमने हजारों दफे की, लेकिन जब रिफ्रेश होती है ना, तो एक चमत्कार जैसा लगता है। मजा आ गया। धन्यवाद। सर इसमें एक्चुअली जो अभी अभी आपने जो बताया ना, वही बात हुई मुझे। मतलब ऑलरेडी हमारे अमोल शर्मा जी का सेशन हो चुका था, हम 5 लीडर का भी सेशन हो चुका, फिर अभिजीत देसाई सर का भी हुआ। तो मैं रिलैक्स था कि चलो मार्च के लिए हमारे सब एजेंट भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा कोर्सेज का मटेरियल मिल गया। मुझे अनिल तारी जी का फोन आया। एक दिन मैं फंक्शन में था, बाद में आपका भी फोन था, तो वहाँ सब ढोल वगैरह बज रहे थे। तो अनिल तारी जी कहते कि पारस भाई आपका भी सेशन रखो। बोला अभी ऑलरेडी 18, 19, 20 तारीख तक का तो सेशन ऑलरेडी है, अब लास्ट लास्ट में तो कौन आएगा, सब अपने काम में बिजी रहेंगे, मैं भी मेरे काम में बिजी हूँ क्योंकि मैं भी तो एजेंट हूँ। तो मैं बोला पारस भाई देखो ना, हो जाएगा, लोगों का फायदा हो जाएगा। फिर जो अभी आपने सोचा ना कि बहुत बिजनेस है, बहुत लोग सामने से पॉलिसी करते हैं, तो मैं सोचा ये 10-14 लाख एजेंट अपने LIC के हैं, तो इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ये शायद पिछले 2 कोर्स नहीं कर पाए होंगे, कोई रीजन की वजह से, शायद वो करना चाहते होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी नया नया ज्ञान लेना चाहते हैं, कई लोग पारस भाई को सुनना चाहते हैं, बहुत लोगों की जरूरत होगी। कई लोग पूरा महीना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन लास्ट लास्ट में थोड़े अपसेट हो जाते हैं। तो मैं बोला चलो यार, अनिल भाई ने जो बोला मैं उसको एज अ चैलेंज मैं भी लेना चाहूंगा। पर मैं तो काम कर ही रहा हूं, लेकिन लोग भी काम करें, लास्ट में एक फाइनल पंच दे। सो अगर ये सेशन मैंने रखा है तो थैंक्स टू अनिल तारी जी कि उन्होंने ये चीज सामने से बोली, और मैंने जो आपने बोला ना कि जो हम सोचते हैं वो होता है, तो मैं बोला नहीं यार, बहुत लोग अभी भी बाकी है कुछ मोटिवेशन पाने के लिए, और आने वाले पक्का आएंगे, और जो आएंगे उनकी जिंदगी बदलेगी, सही ये बात। मेरा विश्वास है। सही बात। सही बात। क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो होता है, तो मेरा ये विश्वास है कि जो आएंगे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, सही बात। कि सही बात। लास्ट 6-7 दिन में वो लोग जो फाइनल पंच देंगे उनका फायदा हो करके मैंने ये सेशन रखा। तो जो आपने अभी बोला ना, वही सोच अपनी मिली सर। एक्चुअली मैं थोड़ा एक कदम आगे जाऊंगा। यस सर। अनिल तारी ने आपको क्यों फोन किया, मैं उधर जा रहा हूँ। वो भी उसकी इच्छा से, ऊपर की ऊपर वाला, इच्छा से। ऊपर वाला चाहता है बहुत लोग का भला करना है, इसके लिए सब वातावरण सर्जित किया है। मैं तो आजकल परमात्मा का दीवाना हूं, पर है धमाल धमाल हो रही है। और आप भी परमात्मा के रूप में हाँ बोल दिया, परमात्मा ने आप में रूप में हाँ बुलवाया। अभी आज बावसिया जी है। बावसिया जी, आपका मोबाइल है ना, ऐसा रखिए, जो खड़ा है ना ऐसा, तो पूरा स्क्रीन दिखेगा। नहीं, उनमें शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। उनका बेटा कर पाएगा वो। आपका वो ये चालू करिए, वो रिवॉल्विंग होता है ना, वो भी चालू करिए, वो बंद होगा हाँ, बावसिया जी। रोटेशन रोटेशन वाला जो रोटेशन सिस्टम वाला होता है ना, चालू रखना। वो रोटेट का सिस्टम चालू कर या लीजिए। यस यस भारत भाई, ओवर टू यू। यस यस। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा लगता है अपने एजेंट भाई बहनों से बात करने में। दोस्तों कुछ बातों से मैं शुरू करूंगा, फिर मैं बावसिया जी के साथ इंटरव्यू लूंगा, बातचीत करूंगा। एक
हम लोग ने एक लाइफ के भी कोर्सेज, हम लोग भी सीखते रहते हैं, बहुत कुछ नया नया सीखने की कोशिश करते हैं और बरसों से लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स तो एक ज्ञान का खजाना है, तो यहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। उसमें एक चीज बताई गई थी कि इस दुनिया में जो ज्ञान है ना, ज्ञान, इतना सारा ज्ञान है। जैसे वो 3 इडियट में आमिर खान कहते हैं ना कि ज्ञान सब जगह बट रहा है, ज्ञान की गंगा बह रही है, बस जितना बटोर सको आप बटोर सकते हो। सो ज्ञान का एक गोला उन्होंने एक इमेजिन किया कि इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है उसको एक गोले के स्वरूप में अगर समझो तो उसमें से 5% ज्ञान, नॉलेज ऐसा होता है कि आई नो व्हाट आई नो, मैं जानता हूं कि मैं क्या क्या जानता हूं। विश्व का जितना भी ज्ञान है शायद उसका 5%, वो भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा भी नॉलेजेबल लोग होंगे इस दुनिया में तो वो भी ये कहते होंगे कि 5% आई नो व्हाट आई नो, मतलब मैं जानता हूं कि मैं क्या क्या जानता हूं। मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं, मैं कार चलाना जानता हूं, ओपनिंग कैसे करनी चाहिए, प्रपोज कैसे करना चाहिए, क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए, मैं जानता हूं। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो भी स्मार्ट वे से, वो मैं जानता हूं। लेकिन नॉलेज का 15%, 15% पार्ट ऐसा है जो मैं जानता हूं कि मैं ये बातें नहीं जानता। मैं जानता हूं कि ये वाली बातें अभी भी मैं नहीं जानता। ये नॉलेज का 15% पार्ट है। 5% पार्ट ऐसा है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या क्या जानता हूं। 15% पार्ट ऐसा है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या क्या नहीं जानता। जैसे एक इतने से लैपटॉप में इतनी सारी बातें, इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी फिल्में, इतना मटेरियल कैसे रह सकता है। हमारे टेबल के ड्रॉअर में भी एक लिमिट होती है कि इतना रह सकता है, एक गोडाउन की भी एक लिमिट होती है कि इतना रह सकता है। लेकिन एक छोटे से पतले से लैपटॉप में, एक छोटे से पतले से इस मोबाइल में इतना सारा मटेरियल रहता है। ये कैसे रहता है ये मैं नहीं जानता। कोई भी एक चीज को भी अगर हम उठाते हैं और छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, लेकिन हजारों टन का गोला, एरोप्लेन, आसमान में कैसे टिक जाता है। और टिकता तो है ऊपर से, वो उड़ते उड़ते एक शहर से दूसरे शहर लेके जाता है। मुंबई से कलकत्ता, गुवाहाटी 2.5 से 3 घंटे में पहुंचा देता है। इतने सारे 180 लोग, ऊपर से इतना सामान, ये कैसे आसमान में टिकता है ये मैं नहीं जानता। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी जमाने में बैलगाड़ी होती थी, फिर गाड़ियां आई, फिर ट्रेन आई, लेकिन 1500-1600 किलोमीटर सिर्फ 2.5 घंटे में तय हो सके, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं जानता, लेकिन वो कैसे लेकर जाता है वो मैं नहीं जानता। तो ये नॉलेज का वो गोला है, पार्ट है। 15% इतना सारा नॉलेज इस दुनिया का कि जो मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, बाकी का बचा हुआ 80%, 80% जो ज्ञान है इस विश्व का, वो ये है कि मैं जानता ही नहीं कि मैं क्या क्या नहीं जानता। मैं जानता ही नहीं, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। अब आप सोचिए कितनी सारी बातें हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। जब मैं मेरी लाइफ का पहला बेसिक कोर्स किया दीपक सर के साथ, तब इतनी सारी नई नई बातें आई। प्रेजेंटेशन कैसे देना, ओपनिंग कैसे करना, प्रीमियम कैसे दिखाना, क्या बोलने से पॉलिसी मिलती है, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने जीवन में कभी सुनी ही नहीं थी। तो ये क्या, कौन सा पार्ट था उस नॉलेज का? मैं जानता ही नहीं कि मैं क्या क्या नहीं जानता। लेकिन वो नॉलेज के इतना सा पार्ट, सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन को 4 चांद लग गए।
मेरी पॉलिसियां बिकने लगी जहां मैं 12 लाइफ साल के किया करता था 10 साल तक, लेकिन उस नॉलेज की वजह से इतनी सारी बातें मेरे जीवन में आई कि मेरा काम होने लगा, मैं ब्रांच में टॉप होने लगा, मेरी ब्रांच का मैं पहला MDRT कर रहा। ये सब कुछ उस छोटे से नॉलेज की वजह से, जो बेसिक कोर्स मिला, और उसके बाद तो एडवांस कोर्स में, कमिटमेंट कोर्स में, कॉर्पोरेट कोर्स में करते गए, कई किताबें पढ़ी, हर एक किताब से कुछ ना कुछ मैं जानता ही नहीं कि मैं क्या क्या नहीं जानता, वो वाला पार्ट उजागर होते गया। किसी स्पीकर को सुना, किसी स्पीकर को सुना, उनसे कुछ बातें सुनी। अभी ये 45 दिन में डिफरेंट डिफरेंट 45 स्पीकर नहीं, शायद 60 से 70 स्पीकर मिल रहे हैं। आप हर स्पीकर से कई ऐसी नई नई बातें जैसे हमको जानने मिलती है कि जो हम जानते ही नहीं कि हम क्या क्या नहीं जानते। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं कुछ अलग बात होगी आपके लिए कि ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि विश्व का इतना सारा नॉलेज है जो शायद ये पारस जैन भी, मैं खुद भी जानता नहीं कि मैं क्या क्या नहीं जानता। जो इन स्पीकर्स को सुन सुन के, इनके नए नए सेलिंग आइडियाज को सुन के, इनके कॉन्सेप्ट को सुन के, इनके नए नए काम करने के तरीकों को सुनकर मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने में, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो दोस्तों, यू ऑल आर लकी, और इस पूरे इंडिया के सभी इंश्योरेंस एजेंट भाई बहन इतने लकी है कि हमारे दीपक भाई ने ये नया सिस्टम शुरू किया 45 डेज चैलेंज, जिसमें ज्ञान का वो पार्ट अभी लाइट्स में आ रहा है। जैसे अंधेरे में था, उसके ऊपर लाइट गिर रही है इन स्पीकरों की वजह से, कि वो नॉलेज का वो पार्ट भी हमारी नजर के सामने उजागर हो रहा है कि हम क्या क्या नहीं जानते थे, जो अभी हमारी जानकारी में आता है। सो एक बार हमारे दीपक सर के लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने ये सिस्टम दी। नो डाउट पारस भाई, दीपक भाई वही कहेंगे कि वो तो सब ऊपर वाले ने मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूं। हम दोनों क्या नहीं जानते थे, बहुत नहीं, कुछ हम दोनों क्या नहीं जानते थे कि हम नहीं जानते थे। बरोबर है। एक कॉमन है, हम दोनों लीडर बन सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम जानते भी नहीं थे कि हम जानते नहीं थे कि नहीं ये कर सकते फिर भी बन गए। और बहुत लोग को कर सकते हैं। और सही बात है सर। भाई, हमारे संगीता पांडे जी है, हाँ हाँ। और कुछ डिफरेंट शेयरिंग है। कल मैंने बताया था, तो संगीता जी अगर आप है तो ऑडियो चालू करिए, वीडियो चालू करिए। बावसिया जी, आपके बेटे को भी, और आपका मोबाइल अगर आप यस यस, हो कर गया। सकते हैं। भावसिया जी का मोबाइल क्लियर हो गया, परफेक्ट है अभी। हाँ, नहीं नहीं, उनके बेटे को भी बुलाना है। हाँ हाँ, वो आ आप बेटा जाएगा। दोनों का शेयरिंग है। यस। संगीता जी का शेयरिंग एकदम अलग है। पारस भाई, कल मैंने असाइनमेंट दिया था, सुनने जैसा है सबके लिए। तो संगीता, आपका ऑडियो चालू करिए और शेयरिंग करिए। वॉइस वॉइस ऑडियो वॉइस ऑडियो वॉइस वॉइस अनम्यूट करिए। यस, अभी परफेक्ट है। आयुई के सभी गुरुजनों को प्रणाम। थोड़ा आवाज जोर से। आवाज बढ़ाइए। नदिया, तो नदी का के बात करिए। हाँ सर, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कल आपने बोला था सुबह कि जिनके माँ बाप है उनका आशीर्वाद लेके कुछ काम करो, कहीं भी जाते हो तो पैर छुओ, और अगर आपके माँ बाप नहीं है तो उनको, उनके फोटो को पोछो और चंदन लगाओ। तो कल मेरे सास ससुर दोनों एक्सपायर हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, आपका सेशन खत्म होने के बाद किचन से निकली और फोटो को पोछा मैंने, और अच्छे से चंदन लगाया अपने सासू माँ और ससुर जी को, और सोची कि क्या करूं। तो एक अटेंडेंट नाम ऐसा मुझे क्लिक हुआ कि वो लेने वाले ही नहीं थे, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज भी है ऑलरेडी। तो मैं उनको ही बोली, मैं बोली सर क्या हो रहा है? तो बोले अरे मैडम कितने दिन बाद फोन की। मैं बोली सर इतना धमाल, जैसे आप बोलते हैं 2-2 बज जा रहा है, फॉर्म भरने मार्च का इतना महीना, आपको पता चला 100 करोड़ का एसेट क्रिएट कर सकते हैं? बोलते नहीं ये नहीं पता चला, आप बता दीजिए। मैंने बताया, बोले 100 करोड़ तो अभी नहीं हो पाएगा, 23,000 पर मंथ का कर दीजिए। और सर 1.5 मिनट लगा, उन्होंने चेक दिया, सब कुछ दे दिया, और मैंने कल अपने ग्रुप में रिपोर्टिंग भी डाली। तो मुझे तुरंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे MDRT की जर्नी भी आपके घर से शुरुआत हुई थी सर, 2017 में। वेरी गुड। थैंक यू सो संगीता मच। का सुबह सुबह फोन आया, आपका माइक म्यूट कर दीजिए संगीता। पारस भाई, सुबह सुबह फोन आया। देखो, तुरंत करने से क्या होता है, अप्लाई करो। अगर लीडर बोलता है कोर्स करो तो करो, लीडर बोलता है ये ज्वाइन करो तो करो। खाली उन्होंने, पारस भाई, उन्होंने शेयरिंग किया कि मुझे पता नहीं था कहाँ जाऊं क्या करूं, खाली छोटो किया, चंदन किया, अंदर से आवाज आई 23,000 पर मंथ। पारस भाई, आप सोचो, एक मतलब ऑलमोस्ट 25-12-3 लाख रुपया प्रीमियम आ गए। ऐसे 5-10 प्रीमियम आ गए ना, आराम से MDRT हो जाएगा।
संगीता विश यू ऑल द बेस्ट। रोज पूजा किया करो, माँ बाप के रोज आशीर्वाद लिया करो। जो लोग ने चालू नहीं किया, चालू करिए। हम चाहते कि आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश, ऐसे तो बहुत लोग होंगे, अभी तो खाली संगीता ने फोन किया, चमत्कार सबके साथ होते हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा, जो जो लोग को फायदे होते हैं हमको बताओ। 1 मिनट का वीडियो भेजो, नहीं तो क्योंकि पैनल पे सब लोग नहीं आ सकते, लेकिन 1 मिनट का वीडियो बना के भेज सकते हैं। ओवर टू यू पारस भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सही बात बोली, फायदा बहुत लोगों को हुआ है, शायद सब लोग इस तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं, जो भी होगा। सो सर ने जैसे बोला कि 1 मिनट का वीडियो बनाकर वो जो 45 डेज चैलेंज का जो आपका ग्रुप बना है, आप उस ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। सो आपका वो वीडियो से लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। उस ग्रुप में 1,000 लोग हैं, शायद वो 1,000 लोगों को कुछ सुनकर मोटिवेशन मिलेगा। कई बातें ऐसी होती है ना, ये भी बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं, हम लीडर्स बोलते हैं, कई बातें ऐसी लगती है कि नहीं नहीं ये तो बड़े एजेंट ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये सर ने बताया है, लेकिन ये तो सर लोग हैं, ये लोग बता कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी भी हिम्मत से, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस से उस काम को करिए, अप्लाई करिए। बड़ा फायदा नहीं तो छोटा फायदा, कुछ तो फायदा मिलेगा। और एक बार छोटा सा भी फायदा मिला तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है, और ज्यादा फायदा मिलना शुरू होता है, हम उस काम को और कॉन्फिडेंटली करना शुरू करेंगे ना। सो जो भी यहाँ से जो भी स्पीकर कुछ बोलते हैं ना, डिसाइड कर लीजिए कि आज हमारे, चलो जेपी बावसिया साहब ने जो बोला ना, इनका एक पॉइंट आज मैं मार्केट में अप्लाई करूँ। 2 दिन पहले जो स्पीकर ने जो बोला, मैं उनको अप्लाई करूँ, बस इतना। रोज आज सुबह सुना, उसी को आज कहीं ना कहीं मैं अप्लाई करूंगा, चाहे मेरे फैमिली में अप्लाई करूं, मेरे रिश्तेदारों में अप्लाई करूं, मेरे एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर में करूं, अनजान लोगों के साथ करूं, लेकिन टुडे आई विल अप्लाई दिस आइडिया। देखो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कोई भी चीज को हम जब करते हैं तब वो रियल में हमारा नॉलेज बनता है। फिलहाल तो आपको यहां से जो मिल रहा है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए जानकारी है। लेकिन जब उस जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई करोगे, तो आपको जो अनुभव होगा, जो एक्सपीरियंस करोगे, इट विल बी योर नॉलेज। तब वो आपके ज्ञान में परिवर्तित होता है दोस्तों। सो एप्लीकेशन जरूरी है। अभी देखो, ये संगीता मैडम ने ये चीज अप्लाई की, इनको फायदा हुआ, तो अब ये आपको बताने के लिए आई। यही चीज ये अपने अड़ोस पड़ोस की, अपनी सहेलियों को बताएगी, और उनके जीवन में कंट्रीब्यूट होगा। तो अब ये इनका ज्ञान बन गया। कल तक ये उनके लिए इंफॉर्मेशन थी, दीपक भाई ने बोला, उन्होंने सुना, दिस इज इंफॉर्मेशन, एक जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया, अब ये इनका ज्ञान हो गया, इनका नॉलेज हो गया। सो यहां से सुनी हुई बातों को अप्लाई करिए, तब वो आपके नॉलेज में परिवर्तित होगा। चलो दोस्तों, हम लोग अभी ज्यादा बातें न करते हुए, आज के हमारे जो स्पीकर है, इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी लविंग पर्सन। मुझे जेबी बावसिया जी की एक बात बहुत दिल को टच करती है। आज तक जब जब मैं सूरत में कोर्स लेने के लिए गया था, सेमिनार के लिए भी गया, नो डाउट पिछले 8-9 साल से तो मैं कोर्सेज के लिए सूरत नहीं गया हूँ, लेकिन कोई ना कोई डेवलपमेंट ऑफिसर का यूनिट मीटिंग होता है, तो वो उनको पता चल गया, कह रहे पारस भाई सूरत में आए, वो गुड़ का एक डिब्बा लेके आते, उनके जूनागढ़ का गुड़ का एक 5 या 10 किलो का डिब्बा सीधा लाकर मेरी कार की डिक्की में रख देते। पारस भाई कार की डिक्की खोलो, कुछ रखना है। मैं समझ जाता हूँ कि ये इनका मीठा मीठा गुड़ जैसा प्यार है। सो थैंक यू बावसिया जी, आपके उस मीठे मीठे गुड़ के लिए। और सोचो कि इतने प्यारे इंसान, मैं ये सोचता हूँ कि ये इंसान, मैं एक आईओई का लीडर हूँ, उसके लिए वो इस तरह करते, तो वो अपनी पार्टियों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए किस लेवल का काम करते होंगे, कितना प्यार बरसाते होंगे। और इतना प्यार अगर कोई एजेंट बरसाता है, इतने अच्छे रिलेशन अगर किसी के रखता है, तो वो एजेंट का काम कैसा होता है। दोस्तों, इनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। दोस्तों, वी आर लकी, बोलता है ना, आज बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों हमारे साथ है, बाप और बेटे की जोड़ी है। दोस्तों, 10,000 से भी ज्यादा पॉलिसीज को ये लोग मैनेज करते हैं, 3,000 से ज्यादा परिवार की के साथ इनका बिजनेस हो रहा है। एमडीआरडी मेंबर है बरसों से, कोर्ट ऑफ द टेबल सीओटी 3 बार कर चुके हैं, 21 बार एमडीआरडी कर चुके हैं, लाइफ मेंबर है अपने आईओई के, कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है लाइफ टाइम। उनका 85% बिजनेस सिर्फ इनकी ऑफिस से ही होता है। सोच के देखिए दोस्तों, ऑफिस में बैठे बैठे बिजनेस, सीधी बात है, इतना प्यार बरसाएंगे तो लोग तो पक्का ऑफिस में आकर पॉलिसी लेंगे ही लेंगे। साथ साथ में उनका फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, उनका बेटा भी एलआईसी एजेंट बन चुके हैं, तो आप समझ सकते हो कि
इनका एजेंसी देखकर बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आया। देन 98 से ये फुल टाइम बन गए हैं। हाँ सॉरी, 2007 से, 98 की एजेंसी और 2007 से ये फुल टाइम एजेंसी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर हैं। सो दोस्तों, इस तरह के पावरफुल पर्सनालिटी, लविंग पर्सनालिटी, हमारे जेबी बावसिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बावसिया साहब अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। यस, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण साहब। बोलो बोलो हेलो, बावसिया। मेरी आवाज आ रही है? यस, एकदम परफेक्ट आ रही है। जी, सब आईओई के लीडर्स और मेंबर्स को मेरा खूब खूब अभिनंदन और मेरा दिल से प्रणाम। सर, कितने दिनों से बाद आपको नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ आपको देख के, बहुत बढ़िया। और आजकल बिजनेस भी ऐसा थोड़ा थोड़ा ये चल रहा है। और आजकल क्या हो रहा है, नई एक्टिविटी वो जो है हमारी, तो आप जो बोल रहे थे, तो सभी मेरे प्यारे आईओए के लीडर्स और मेरा गुरु दीपक सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो आज कुछ मैं हूँ सर, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं आईओए को देता हूँ, क्योंकि आज तक मैं ऐसा 2005 से जब मैं आईओए में जुड़ा, तब से आज तक ये सूरत में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो जिसको मैं नहीं मिल सकता हूँ। यही इंश्योरेंस की वजह से और कोई धार्मिक कार्य से और समाज के कार्य से मिलता रहता हूँ। क्योंकि आज मेरे को एलआईसी ने इतना बड़ा बना दिया है, आज जो मैं एलआईसी को मेरी माँ समझता हूँ सर। जो आजकल जो मेरा बिजनेस और मेरे परिवार को सब कुछ है, आज जो कुछ है, तो वो एलआईसी की वजह से है सर। तो मैंने जो एलआईसी स्टार्ट किया तो इतना ग्रोथ नहीं था, लेकिन 2005 में जब मेरी आईओई से जो कांटेक्ट हुआ और मैं डायमंड से बिजनेस में से आईओई के जो कमिटमेंट कोर्स और बेसिक कोर्स में पहले मैं आया, और सबको सुन के मैंने को ऐसा लगा कि वो एलआईसी इज ग्रेट, तो सब मैंने एलआईसी पूरा दिल से ज्वाइन कर लिया। और तब से 2005 से आज तक मैंने कभी एमडीआईटी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बिना हुआ, सीओटी भी हुआ, कॉर्पोरेट क्लब में हुआ, पर थैंक टू आईओई जो आजकल जो बिजनेस हो रहा है, जो थैंक यू, कुछ थैंक यू। जो कुछ हो रहा है वो आईओई की वजह से हूँ। और सब आईओई का लीडर आज जो मार्केट में, मैं कई बार कहता हूँ कि हमारा 4000 लीडर ये आईओई की वजह से ऑल इंडिया के लिए, मैं कहाँ भी जा सकता हूँ। फोन करके कलकत्ता जाने का है तो फोन करके बोलता हूँ मेरे को कलकत्ता आने का है, तो मेरा सब रास्ता निकल जाता है। क्यों? ये हमारी एक टीम बन गई, हम सब एक फौजी बन गए, आईओई का एक फौजी बन गए। जो कुछ होता है वो आईओई की वजह से होता है। तो आज खूब सब आईओई से मैं वंदन करता हूँ। और मेरा बेटा जो विशाल है, तो आज समझ लो करीबन 5-7 साल से वो ग्रोथ मेरे बिजनेस में कर रहा है। लेकिन 2012 से सब मैंने दीपक भाई को जब एक बार सुना था, तो उसने जो मेरे को एक बात किया था, तो आज मेरे दिल में वो लग गई थी कि क्या करने का है। तो हाँ, मैं शनिवार, हाँ, बचपन से मैं शनिवार को रहता हूँ, हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूँ। मेरे दिल से मेरा गुरु मेरा माता पिता है, और मेरा हनुमान जी मेरा गुरु है, और आप सब लोग मेरा गुरु है। तो मैं जय हनुमान जी को बजरंग बली। ज्यादा मानता हूँ। तो हर शनिवार को मैं कोई ना कोई ऐसी जगह है मंदिर पे जो सब लोग वृद्ध लोग बैठते हैं 25-50, तो मैं अगले शनिवार से वो नक्की कर लेता हूँ कहाँ पे जाने का है। जो मेरी पार्टी का बर्थडे आता है, तो मैं बर्थडे मेरी पार्टी का वो मंदिर पे और कोई गार्डन जहाँ 25-50 लोग वृद्ध लोग बैठते हैं, तो हम वहां पे मनाते हैं। और मेरी पार्टी को मैं बोलता हूँ भाई इतना इतना खर्चा है, तो उसको भी मजा आता है। मैं होटल में जाते हो, बाहर जाते हो, तो इतना खर्चा करते हैं 50,000 25,000 के लाख का। तो ये वृद्ध लोग को जो अपना वजह से कुछ ना कुछ नाश्ता करे तो अच्छा लगता है उसको, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। और वृद्ध लोग को होता है सब, मैं उसका इंटरव्यू लेता हूँ। इंटरव्यू मीन्स उसको पूछता हूँ दिल से कि आप कहाँ कौन से गांव का है, आप अभी क्या करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं, तो बोलते हैं। और वो मैं बोलता हूँ क्या क्या चल रहा है, तो वो उसकी 5 आजकल 100 बीघा जमीन होती है, फिर भी उसकी जेब में कुछ नहीं होता। तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि उसकी जेब में कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बताता हूँ कि जो कुछ है आपके पास रखो, जो जीने की मजा आता है, जो जेब में कुछ होता है। तो मेरी पार्टी को ये हर शनिवार को कुछ ना कुछ ऐसे मंदिर पे और गार्डन पे कोई ऐसी वो जगह पे
सब लोग बैठते हैं तो हम वहाँ पे जाते हैं और सब लोगों को मिठाई और नाश्ता बांटते हैं और उसकी बर्थडे वहाँ पे मनाते हैं। तो मेरी पार्टी को भी इतना मजा आता है कि भाई नहीं, कुछ ना कुछ हमारे लिए आप करते हुए। तो ऐसा एक मेरा बिजनेस और दो लोगों के साथ मैं जुड़ जाता हूँ। मेरा एक पहला पर्पज है लोगों के साथ जुड़। और ज्यादातर मैं LIC इसको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेम इतना बढ़ाता हूँ कि लोग मेरे को बैठने के लिए, मेरे को मिलने के लिए वो आते हैं। और मेरी ऑफिस पे जो आते हैं, उसको कोई भी आते हैं तो मैं अलग तरह से उसका जो सम्मान करता हूँ, उसके गले में जो माला पहनाता हूँ, उसको एक गिफ्ट देता हूँ। तो ऑफिस पे आते हैं तो उसको अलग फीलिंग होता है, अरे भाई मेरी ऑफिस पे आया तो मेरा मेहमान हो, उसको एक गिफ्ट और उसकी गले में माला डाल के और एक मिठाई देते हैं तो उसको एक मजा आता है, बैठते हैं क्या चलता है आते थे। मैं इंश्योरेंस की बात नहीं करता कि लो नहीं लो, इंश्योरेंस कोई बात नहीं करता, उसकी धंधे की बात करता हूँ। वो फिर कहते हैं भाई आयो ना कुछ नया नया प्लानिंग करे और बैठे, आजकल LIC में क्या नया चल रहा है। तो सब ऐसा वजह से जो मेरा बिजनेस चल रहा है आजकल, ऐसा बिजनेस मार्केट में मैं समझता हूँ वो समझ में ये समय में अभी जो मार्केट चल रहा है उसके संबंध के सिवा, रिलेशन के सिवा कोई धंधा मेरे ख्याल से चलना मुश्किल होता है। कुछ भी ज्यादा आप समझ लो, लेकिन आज लोग तो मेरे सामने बैठने के लिए नहीं तैयार होते हैं तो कैसे उसको समझाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका संबंध बढ़ाना पड़ता है, प्यार बढ़ाना पड़ता है। उसकी बर्थडे में क्या करे, उसकी बेटे की जो शादी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अलग, उसको थोड़ा सा इसे कैसी मदद करे तो उसको बेनिफिट होता है। इसी तरह से मेरा बिजनेस चलता है सर। आज से 2002 से मैंने एजेंसी लिया, न्यू इंडिया में तो 2098 से मेरी एजेंसी थी। लेकिन अभी मेरा ग्रोथ जो चल रहा है LIC की वजह से, तो मेरा पूरा फैमिली सिक्योरिटी, मेरी पूरी फैमिली को वो मेरी मदद करते हैं। और मेरा बच्चा, मेरा लड़का, वो भी आज LIC में पूरा पूरा पोर्टफोलियो देखता है। मैं तो ज्यादातर इतना 20% ही अभी जाता हूँ। और बात ज्यादातर मैं सौराष्ट्र में, हमने जो वहाँ पे एक गौशाला बनाई है सौराष्ट्र में, तो मैं गौशाला में थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। और वहाँ पे हमने गिर विस्तार में, सासण में थोड़ा सा फार्म बिकने का चालू किया, तो वो बिजनेस वहाँ पे चल रहा है। और यहाँ भी थोड़ा सा नेटवर्क मेरा डायमंड इंस्टीट्यूट में और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में चलता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा वो डाइवर्ट वहां से देखता हूँ। और मेरा बच्चा पूरा टाइम ऑफिस पे और मेरा बिजनेस संभालता है। पर फिर भी सर कहता हूँ कि जो दीपक भाई ने अगली बार हमने सेशन लिया CC का, तब ये फैंटास्टिक, पहली बार मैंने ऐसा साहब के पास सुना और दिल से लग गया। कोई भी जगह पे जाता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि कैसा करने के लोग राजी होता है और ऊपर वाला राजी होता है। तो 3 जो साहब ने बताया था, फिजिकल और मानसिक, जो कि टेली पद्धति, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा समाज का और परिवार को कैसे कर सकता है। तो जो हमने सबको सिखाया कि भाई मानसिक रूप से किसी का भलाई से, मानसिक रूप से लोगों का जो भलाई से, तो आपका भला पहले हो जाता है। उसका इससे ज्यादा कोई धर्म नहीं है, इससे ज्यादा कोई कर्म नहीं है, क्योंकि माइंड ही से सब कुछ होता है। मेरे ख्याल में भी आज आया, ये 15-20 दिन हो गया, सब पूरा दिन वही कोशिश करता हूँ कैसे अच्छा हुए, सबका कैसे अच्छा हुए, मेरा कोई दुश्मन ना रहे। आजकल मैंने शेयरिंग किया था जब, कि मैं जब सौराष्ट्र में जाता हूँ, मेरा गांव में जाता हूँ, तो सब लोगों को मैं साड़ी लेके, यहाँ से साड़ी लेके जाता हूँ। सूरत की साड़ी बहुत प्रख्यात है और अच्छी मिलती है, लेके जाता हूँ। और सगा संबंधी मिलते हैं तो उसको मैं बांटता हूँ। एक बार सब बांटा, 2 बार बांटा, 3 बार बांटा। 3 बार बांटने से बाद सब लोगों का जो प्रेम मेरे को मिला, जब मैं सौराष्ट्र में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं तो भाई मेरे घर पे ही रुकने का है, बाहर नहीं जाने का है, यहाँ पे आने का है, सब लोगों का प्रेम मिलता है। तब वहां पे मैं आ रहा था, सौराष्ट्र में आ रहा था सर, तो राजकोट में मेरा एक मित्र का फोन आया कि भाई तुम सौराष्ट्र में आए हो तो हमारे ऑफिस पे तो आओ एक बार। तो मैं बोला सही बात है, अगले बार मैं आऊंगा। तो मैं उसके ऑफिस पे गया, हम बैठे, 15-20 मिनट के बात करने के बाद सर, मैंने उसको जीवन उत्सव की जो बात किया, तो उसने 15-20 मिनट में मेरे को 45 लाख का चेक लिख के दे दिया। उसका अकाउंट को बुलाया और उसके लड़के के लिए 45 लाख का चेक लिख के दे दिया। मैंने कोई प्रपोजल नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, क्या सिर्फ वो बात की पेंशन की, और उसको बोला ऐसा ऐसा है। तो कि राजकोट में मैं था तो, लेकिन ऐसा समझाने वाला ऐसा कोई ने मेरे को नहीं समझाया कि क्या मिलता है, LIC क्या है, कितने सालों से चल रही है। क्योंकि आजकल मेरे को ऐसा लगा कि LIC के बारे में सबको बताना पड़ता है कि भाई LIC की स्ट्रेंथ क्या है। तो लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत मजा आती है। क्योंकि आजकल क्या है, और क्या कौन साहब, बड़ा है, हम और बोलते क्या हैं कि जी, आईओई क्या चीज है,
किसी को बता दी कि आईओ में हम जाते हैं। मैं तो लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि कोई भी बिजनेस करो, पर लेकिन आईओई का जो बेसिक कोर्स करता है कोई भी बिजनेस में पीछे नहीं हटता। भावसिया जी, जी सर। सबसे पहले तो सामने से कस्टमर उनको बुलाते हैं राजकोट में कि आप आइए, और फिर 45 लाख रुपीस का जीवन उत्सव, 45 लाख का प्रीमियम देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा भावसिया जी, नो डाउट मैं समझ सकता हूँ कि ये पॉलिसी तो रिलेशन से ही बिकी, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्या बोला, ऐसी क्या बात की कि जिससे उन्होंने 45 लाख का प्रीमियम दिया? वो चाहते तो 4.5 लाख का भी प्रीमियम दे सकते थे, 10 लाख का भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा क्या पॉइंट जो उनके दिल को टच कर गया जो उन्होंने 45 लाख रुपीस का एनुअल प्रीमियम दिया? उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो हमारे सभी श्रोतागण उसको सुनना चाहते हैं। सर मैंने उसको, हमने जो हम बातचीत कर रहे थे तो उसकी उम्र मैंने पूछी तो बोले 39। मैं बोला सही बात है, आपकी 39 उम्र है, अगर समझ लो। मैं बोला ये इतनी सारी आपके पास फैक्ट्री है, सब कुछ है, और आपके पास वो सौराष्ट्र में जमीन भी होगी कि हाँ जमीन भी है 50 बीघा। मैं कुछ बहुत अच्छी है, अगर कुछ ना कुछ दिनों के बाद आपकी इनकम बढ़ती रहे, आप समझ लो कि यार मेरे सामने बैठे हैं कुर्सी पे, जब आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपका बिजनेस चलता है, नो डाउट बहुत अच्छा चलता है। लेकिन मेरी बात ऐसा सुनो कि आप कुर्सी पे नहीं बैठे होगे फिर भी आपका बिजनेस चलता रहे, ऐसा कोई आपके पास आयोजन है? तो वो बोले वो क्या? मैं को बोले कोई किराए की इनकम है, कोई ऐसी फिक्स इनकम के हर महीने आती रहेंगी, आपको ये सपोर्ट देती रहेंगी। तो कि भाई ऐसी किराए की इनकम नहीं दी, लेकिन ये फैक्ट्री में बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि फैक्ट्री बढ़ा रहे हो वो बात सही है, वो तो आपका दिमाग चला रहा है। फैक्ट्री कौन चला रहा है? आपका दिमाग चला रहा है। लेकिन आपके दिमाग की वैल्यू क्या है? वो तो आपके फैक्ट्री, आप बोलते फैक्ट्री बनाया वो तो दिमाग की वैल्यू है, लेकिन आपकी वैल्यू और समाज के लिए आप दिखाई देते हैं, वही देखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या आप बोलो क्या कर सको तो अच्छा रहेगा। मैं बोलूं जब तक आप सोते हैं फिर भी आपकी इनकम बढ़ती रहे, ऐसा कोई प्लानिंग है आपके पास? तो कि ऐसा नहीं है। मैं तो आपकी ये जो फैक्ट्री बनाई इसने आपने लोन कितना लिया? तो कि मैंने लोन 15 करोड़ की लिया। मैं कि 15 करोड़ की लोन लिया है, समझ लो कि कोई भी वजह होती है, कोई भी मौसम होती है, फिर भी आप सोते हैं तो बैंक का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। समझ लो आप सोते हैं तो बैंक का जो इंटरेस्ट है तो बढ़ता ही जा रहा है। 10 तारीख आती है तो आपका जो आता है, हफ्ता आता है तो वो तो आ ही जाएगा, ठीक है, हाँ वो तो आ ही जाएगा। मैं क्यों इसी वजह से कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो ने कि आप सोते हैं फिर भी आपकी इनकम बढ़ती रहे। तो बोले ऐसा क्या है? मैं तो एक मेरा जो प्लान है लाइफ टाइम गारंटेड देता है, सब 15 साल ही भरने का है आपको प्रीमियम। 15 साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको दिल खुश कर देगा। तो मैंने विशाल को बोला जब 1 करोड़ प्रीमियम वाला एक मेरे को प्रेजेंटेशन तुम भेजो, तो 1 करोड़ वाला प्रेजेंटेशन भेजा उसने और बताया, तो उसने दिल टच कर दिया। वो बोले मेरे लिए तो नहीं, मैं तो 12 लाख का प्रीमियम भरता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के लिए वो आप कर दो। तो उसके बच्चा जो था छोटा 21 साल का, तो उसके लिए उसने देखा और बोला कि 1 करोड़ का वो सही हो गया, लेकिन उसका अकाउंट को पूछा कि भाई कितना प्रीमियम करेंगे? तो वो बोले 50 लाख का कर दो, कोई बात नहीं 50 लाख का चलेगा, अभी व्हाइट की मुड़ी मेरे पास 50 लाख पड़ी है। तो उसने बोला चलो चेक भेज दो। चेक भेजा तो उसने बोला 50 लाख ने 45 लाख का उसने तुरंत मेरे को सर चेक लिख के दे दिया। कि मैं बोला और भी कोई आपका मित्र है, कोई सगा संबंधी है, उसको भी ऐसा बताओ तो थोड़ा सा उसको भी बेनिफिट मिले और उसको भी घर में कोई दिवा जले। इसी वजह से मैंने उसके पास से 45 लाख का चेक उठा लिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों, अल्टीमेटली जो हमारे कॉर्पोरेट कोर्स में, इवन और भी बड़े बड़े जो लीडरशिप के कोर्स होते हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोजेक्ट। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बिजनेस कंटिन्यूटी की बात की, इनकम कंटिन्यूटी की बात की। समझ रहे हैं दोस्तों कि आप आज हो और सोए हुए हो फिर भी इनकम चालू रहेगी, इनकम कंटिन्यूटी। कल आप परमानेंट सो गए तो भी आपका बिजनेस चालू रहेगा, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आएगा, वो अमाउंट के इंटरेस्ट से भी वो बड़े बड़े सीईओ को आप जॉब पे रख सकते हैं, परिवार वाले, और ये कंपनी फैक्ट्री चालू रह सकती है। सो दिस इज अ बिजनेस कंटिन्यूटी। और इंसान को है ना, एक लेवल के बाद नो डाउट परिवार से तो प्यार होता ही होता है, लेकिन अपने बिजनेस से भी बहुत प्यार होता है दोस्तों, बहुत प्यार होता है। इसलिए तो परिवार का सेक्रीफाइस दे देकर भी लोग बिजनेस के लिए दौड़ते हैं ना, दिन रात एक करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस से भी एक लगाव होता है, और हर इंसान, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा बिजनेस कंटिन्यूटी चले, जनरेशन टू जनरेशन चले। और ये बात उन्होंने की। नो डाउट यहाँ पर टाइम शॉर्ट होने की वजह से उन्होंने शॉर्ट में बताया, लेकिन यही चीज है। सेम टू सेम हमारा एडवांस कोर्स का भी एक प्रोजेक्ट होता है लोन प्रोटेक्शन, तो उन्होंने उसको भी थोड़ा सा उसके अंदर कवर अप किया, लोन को भी कवर करने की कोशिश की।
थैंक यू बाबूसिया साहब। और आपके कोई सेल्स, इस तरह के डिफरेंट सेल्स, या कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया होगा कि आपको भी लगा कि इट्स चैलेंजिंग, लेकिन आपने उस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया स्मार्टली, पावरफुली, ऐसा कोई बातें बताइए। मुझे पारस सब में ऐसी बात तो सबसे एक है जो एक पावसिया मिनट। जी, पावसिया जी, पारस भाई, मुझे इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी मालूम है? 1 करोड़ प्रीमियम कोट किया, कोट किया। वो सबसे बड़ी बात है। हमारे एजेंट लोग क्या है ना, 10,000 प्रीमियम बोलते हैं, 20,000 प्रीमियम बोलते हैं, 1 लाख प्रीमियम बोलते हैं। नो डाउट पार्टी भी देखना चाहिए, लेकिन ऐसी पार्टी को ऐसा प्रीमियम बोले तो मजा आता है। अभी इसको 2 लाख बोला तो उसको इंसल्ट लगता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। बहुत ग्रेट, और 15 करोड़ का जिसने लोन लिया, हम सिंपल भी सोचे कि 10% या 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस लोन होता है, परफेक्ट। तो 1.5 करोड़ आदमी तो इंटरेस्ट दे रहा है। जब वो आदमी आउट गोइंग, 1.5 करोड़ इज आउट गोइंग इंटरेस्ट दे सकता है, तो ये तो डिपॉजिट करना है, सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट है, तो 1 करोड़ क्यों नहीं कर सकता है? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। यस बाबा सिंह साहब, बोलिए। जी सर, मेरे ये सूरत में एक दूसरा हिस्सा है। हमारे सूरत में एक डायमंड की बड़ी पार्टी है, तो हमारा एक कार्यक्रम हुआ था हरिद्वार में। वो गोविंद भगत एक धोलिकिया जी यहाँ पे बहुत बड़ा डायमंड का वो मालिक है, और वहाँ पे मैं गया था। उसका 15 दिन का जो वहाँ पे वो सब कारीगरों और मैनेजर को रखा था, 15 दिन के लिए वो इवेंट रखा था। तो मेरे को इसने बोला कि आपको 15 मिनट बोलने का है इंश्योरेंस के बारे में। मैं बोला सर 15 मिनट में तो मैं क्या बोल सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ, यहाँ मेरे को थोड़ा सा टाइम दो तो मैं बोल सकता हूँ। तो भी मैं बोला कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि आप सूरत में महादाता हो, कि कोई भी काम काज हो, किसी के कोई मदद है तो आप भामाशा है। कोई बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं तो सब लोग भामाशा है, जो मदद करते हैं मंदिर के लिए, कोई ऐसी जगह बनानी है हॉस्पिटल बनाने के लिए 50 करोड़ 5 करोड़ देने में आप खिसकाते नहीं, तुरंत ही लिख देते हैं। तो ये सही बात है, पर लेकिन गीता में लिखा है कि जब कोई दान करता है तो वो बायात से दिया तो दायात को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई इसको दिया। तो ऐसी कौन सी चीज है कि पता नहीं चलता को बायात को दिया और वो पता नहीं चलता? तो बोले ऐसा कोई तो होता है, हम भी किसी को नहीं बताया, किसी को कहते। मैं कहता वो बात सही है, लेकिन जो दान करते हैं, पर वो वर्ल्ड में कोई LIC जैसी कोई कंपनी नहीं है कि जैसा दान LIC करती है इतना कोई दान कर ही नहीं सकता। तो उसमें आ गया कि ऐसा क्या होता है LIC में। मैं भी तो समझ लो, किसने 1 लाख का प्रीमियम दिया, कोई ने 5,000 के दिया, कोई ने 2 लाख का दिया, ऐसा प्रीमियम देते हैं। और हर रोज कितने लोग मर जाते हैं तो LIC उसको चेक लिख के देती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दान कहाँ गया है और लीगल जगह पे दिया है। वहां पे हमारा एजेंट जाता है, उसका फॉर्म भरते हैं और उसका इंश्योरेंस लेते हैं, और वो पार्टी को कुछ ना कुछ हो गया तो जिसका जो प्रीमियम आता है इसमें से LIC देते हैं ना। तो हम सबका जो उसका बेनिफिट है, कोई का 25 पैसा होता है, कोई का रुपया, कोई का 2 रुपया, कोई का 10 रुपया, जितना प्रीमियम होता है उसमें बांट के देते हैं। आपको पता नहीं मैंने किसका अच्छा कर दिया, किसके घर में आपका नाम से दीवा जल गया। सर ऐसी बड़ी LIC का जो काम चल रहा है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। आजकल जो LIC का जो चल रहा है वो ऊपर वाला से हिसाब से चल रहा है। तो इसी वजह से जो कुछ दान मिलता है वो LIC की तरह से जो कुछ करता है, मार्केट में सब कुछ देता है फिजिकल, जो साहब ने बताया था। लेकिन क्या है, पता चलता है कि उसने उसने दिया। तो यहाँ पे LIC का जो प्रीमियम भरते हैं वो बात सही है कि आपके परिवार के लिए 20 साल के बाद जो मिलता है तो LIC आपको ग्रोथ करके देती है। लेकिन पहला बेनिफिट किसी का अच्छा करो, तो पहला बेनिफिट है कि आप LIC की पॉलिसी लेते हैं फिर भी लोगों का अच्छा करते हैं। तो उसका जो पॉइंट था उसको टच कर दिया। यहाँ पे हम आया सूरत को, मेरे को बुलाया, ठीक है तू जो बात कर रहा था LIC की, तो LIC क्या चीज है तो मैंने बताया, और मैंने उस पार्टी को 5 करोड़ का प्रीमियम का ऐलान किया। जब वहां पे मैं बोल रहा था तो खड़ा होकर वो बोला कि तू बोल मेरे को कितना इंश्योरेंस मिल सकता है। मैं बोला सेठ आपकी उम्र कितनी हुई है? तो क्या 63 साल की। मैं सर आप सेठ आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। ठीक है क्यों? मैं तो आपकी उम्र बढ़ गई है, अगर आप प्रीमियम भरेंगे तो बहुत नुकसान होगा, इसी वजह से आप दूसरी जगह जो इन्वेस्ट करेगा तो आपको फायदा रहेगा। तो बोला सही बात है। तो हम सूरत में आए, मिले, उसको बताया, तो मैंने उसको 5 करोड़ का प्रीमियम दिया। उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि सही बात है चलो। तब जीवन उमंग बहुत चल रहा था तो मैंने 5 करोड़ का प्रीमियम दिया, तो ने एक्सेप्ट कर लिया। हमने बात चलती रही तो उसका CA के साथ मुलाकात किया। तो मैंने एक मेरी दोस्त था उसको बुलाया कि चल CA के साथ मिलने चलना है क्या है भाई। तो हम गए, उसके पास गए तो CA ने हमका इतना अपमान किया मेरा। सब LIC का जब हमने नाम दिया, उसने सेठ के उसके पास मेरा टाइम एडजस्ट कर लिया था कि 5 बजे आएंगे, और JB बावसिया करके उसके साथ जो
तो बोलेंगे तो जरा सुन लेना, देख लेना क्या करने का क्या नहीं करने का। तो हम गए 5 बजे, हमको मिला उसका सीए, और मिले के भाई मैं LIC सिर्फ बोला, तब तो उग्र हो गया, इतना उग्र हो गया कि फॉर्म भी हमारा उसने गा कर दिया प्रेजेंटेशन, और मेरे सामने ऐसा मुंह बगाड़ के बैठ गए। तो उसने कॉफी का ऑर्डर दिया था, तो मैं बोला सर हम निकलते हैं, मेरे को कॉफी नहीं। ठीक है, नहीं सेठ जी खिंचाएंगे, आप कॉफी पी के जाएंगे। मैं सर हम बाहर जाके पी लेंगे, लेकिन हम निकलेंगे। तो उसने जबरदस्ती से को कॉफी पिलाया सर। तो बाद में हम बैठ के हम निकल गए। तो बाद में शाम को 9 बजे सेठ का फोन आया। ठीक है भाई, तो आप गए थे सीए को मिलने के लिए, तो क्या हुआ है? मैं बोला सेठ, बोलो जाने दो ना सेठ यार, क्या बात करे यार, तो कि क्या हुआ? मैं बोला हम तो बचपन से सहन करते आए, लेकिन मेरे साथ जो मेरा गुरु आया था, वो समझाने के लिए मैं गया था, उसका बहुत बड़ा अपमान किया है। तो बोले क्या हुआ? तो मैं बोला ऐसा ऐसा सर हुआ है। ठीक है, छोड़ दो सीए का, छोड़ दो, तुम कल आ जाओ मेरी ऑफिस में। तो हम दूसरे दिन उसकी ऑफिस पे गए और सब कुछ बताया। तो उसने बोला, उसको उन्हें पूछने का 2 करोड़ का, चलो कर दो। तो हमने उसका लड़का चिंतन था, उसका 2 करोड़ का फॉर्म भरा और सब कुछ रिपोर्ट सब कुछ किया, और उसका 2 करोड़ का चेक लेने का था। तब सुनने का 2 करोड़ का चेक लेना था। मैं बोला सब आप हाफ ईयरली प्रीमियम कर दो। ये कि ना साल का ही पूरा भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब चेक लेने के लिए हम बोले, तो उसकी अकाउंट के ऑफिस में 3-4 लड़के और काम करा था, क्योंकि बड़ी पार्टी थी। तो उसने बोला भाई चेक लिख के लाओ। तो वो चेक लिख के, चेक तो लेके आया साइन करवाने के लिए, वापस ले गया। तो वो बोला एक काम करो, कल ले जाने का, अभी बैलेंस नहीं है। वो मेरे से सामने, वो सेठ के सामने वो झूठ बोला, सेठ को तो पता नहीं होता बैलेंस कितनी, कि कोई बात नहीं कल ले जाने का। दूसरे दिन ऐसा हुआ, सेठ का फोन आया मेरे, तुम ऑफिस पे आ जाओ, तो मेरा काम है। मैं बोला कुछ गड़बड़ हो। मैं गया वहां पे, गया और सेठ बोला थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। मैं बोला सर क्या दिक्कत आ गई? तो क्या हमारा जो ऑफिस में जो काम कर रहा है ना, वो भाई भी LIC का एजेंट है। मैं तो बहुत अच्छा हुआ सर, LIC का एजेंट है तो क्या हुआ दिक्कत? तो क्या बोला, ये 20 साल से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है और LIC का काम कर रहा है। मैं तो सर ये चेक लिखा हुआ है, ये फॉर्म मेरे पास पड़ा है, सब कुछ उसको दे दो, उसके खाते में डाल दो, लेकिन पॉलिसी लेने का है आपको। कि नहीं वो बात सही है, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन LIC एजेंसी में आता क्या है? तो मैंने LIC के बारे में बताया कि हर साल इतना काम करता पड़ रहा है, इतना सीखना पड़ता। हम IOI में जाते हैं तो वहाँ पे इतनी इतनी हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसकी हम 5 लाख रुपया फी भरते हैं, सब हर महीने में एक बार वहाँ पे जाते हैं। और साल में 3 दिन के लिए हमारी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चलती है, हम 3 दिन के लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को हम बुलाते हैं और नया नया हमको सिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, वरना तो नहीं पहुंच सकते। वो बोला 20 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है, किसी बात नहीं किया, और वो कैसे धंधा कर रहा है? मैं कहा सेठ वो पता नहीं। तो उसने उसको बुलाया, ठीक है, बोल तेरी एजेंसी में क्या चल रहा है, तू कितना काम करता है? तो उसने सब कुछ बुलाया। तो बोला मेरी एजेंसी तो टर्मिनेट हो गई थी, लेकिन उसका DO ने वो बताया, तो DO ने तुरंत उसकी एजेंसी को फॉर्मेट कर दिया और चालू करवा दिया और सब कुछ बताया। फिर भी मैं सेठ को बोला, सेठ कोई बात नहीं, उसको बिजनेस दे दो, मेरे को कोई इतने नहीं, मैं तो बाहर से ढूंढ लेंगे, सिर्फ मेरे को प्यार दो और मेरे को दूसरे आपका जो मित्र है उसके साथ पहचान कराओ। तो बोले ऐसा नहीं, धंधा तो आपके साथ ही करने का, समझ लो, लेकिन उसको क्या करे वो तुम सोचो। तो दूसरे दिन वो डॉक्टर विनोद पटेल आया है सूरत में। तो मैंने उसको बताया साहब ऐसा ऐसा है, तो जो आप टाइम है तो सेठ का 3 बजे का मिलने क्या था, आप मेरे साथ आओ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई बात नहीं चलो। तो हम वहां पे गए, सेठ के साथ मैंने डॉक्टर साहब की मुलाकात कराई, उसका परिचय करवाया कि साहब ऐसा ऐसा है, बहुत बड़ा इंश्योरेंस का काम है, हम सब साथ में जाते आए हुए में। तो डॉक्टर विनोद पटेल ने बहुत बड़ी अच्छी बात किया कि सब कुछ बात उसने किया कि भाई ऐसा ऐसा तो क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला यार सेठ जी आपका कोई सगा संबंधी ऐसा कोई डॉक्टर है जो DSMS है, समझ लो, और आपके समझ लो कोई दर्द हुआ या पथरी हुई तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो वो डॉक्टर DSMS है और आपको बोलता है ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो डी में तो आपका सगा संबंधी के पास ऑपरेशन कराओगे, कोई बढ़िया डॉक्टर के पास जाओगे आप, तो भाई MS है, सर्जन है घनश्याम पटेल, वहां पे जाओगे कि इधर जाओगे? तो कि नहीं भाई मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं कहाँ जाऊंगा, कोई अच्छी हॉस्पिटल या सारा डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो ये समझ लो, मैं इसका कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन बावस्या के साथ में इतनी साल से मैं इसके साथ धंधा करता हूँ, इसका जो बिजनेस इंश्योरेंस है और उसकी सर्विस है वो बहुत बढ़िया है। जो आप समझो तो वो एजेंट आपके लिए MS डॉक्टर के समान है, समझ लो। आपको देखना है आपका धंधा कहाँ जाने का, आपका जो कर्मचारी है उसको दो तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी हम सर्विस देंगे आपको। तो सेठ ने बोला भाई सर्विस तो देंगे पर दिल से नहीं देंगे ना, टाइम हो तो आएंगे, नहीं हो तो आएंगे। उसने बहुत बड़ा एक एक काम करो, उसका तुम सुलझा लो,
धंधा तो के बावसिया जी को ही देने का है, तुम समझ लो उसको क्या करना है। मैं बोला सेठ उसको बोला उसको क्या चाहिए, उसको बोला यार कि भाई मेरे को एमडीआरटी करने का है, तो मैंने बोला सब एक काम करो एमडीआरटी का प्रीमियम उसको दे दो। तो मैंने एमडीआरटी का जो प्रीमियम था उसको इतना दे दिया, और 1,25,00,000 का प्रीमियम था वो सेठ ने हमको दिया, और उसका भी रह गया, हमारा भी धंधा हो गया। और आजकल भी सेठ के साथ इतना ही हमारा वो संबंध है, और नए नए लोगों के साथ उसकी हमारी मीटिंग चलती है। और मैं नरेंद्र मोदी साहब को 2-3 बार लेटर भी लिखा कि जो कोई रिवॉर्ड थे तो ये सेठ को मिलना चाहिए, तो इतने स्कूल बनाई है, वो इतना बड़ा ये समाज में काम कर रहा है, वो स्कूल बनाते अलग अलग एरिया। अभी हम गए थे 2 महीने के बाद, हम दोनों गए थे वो महाराष्ट्र में, जो बहुत बड़ा एरिया कहा जाता है, वहाँ एक स्कूल बनाई है, जो वहाँ पे बहुत डर लगता है वो आतंकवादियों का, वहाँ भी स्कूल बनाई है। हम 2-3 जन के सेठ के साथ थे, हम दोनों यहाँ से गए थे। तो जो कोई स्कूल बनाते हैं ना तो 50% दान उसका रहता है, 50% समझ लो कोई दूसरी पार्टी, तो लेकिन सेठ का नाम कहाँ भी नहीं आता। जो पार्टी देती है उसका स्कूल का ऊपर नाम आता है, वो बोलता है स्कूल इसके नाम नहीं है, उसका गुप्त दान होता है 50%। 1 करोड़ का खर्चा आता है स्कूल में, तो 50 लाख का सेठ दान देते हैं, और 50 लाख रुपया वो पार्टी का दान होता है। ऐसी अभी उसने समझ लो करीबन 312 स्कूल बना दिया, ओहो, ग्रेट ग्रेट। 312 स्कूल ऑल इंडिया में बना दिया। अभी उसका टारगेट है 1008 स्कूल बनाने का। ऐसी स्कूल कोई हो, कोई एरिया में जरूरत हो तो हमको बताना, हम सेठ के पास जाएंगे तो वहां पे वो स्कूल अच्छी बना देंगे, और हॉस्टल भी बना देंगे। और लेकिन वो सर्वे करता है कि भाई यहाँ पे वो स्कूल बननी चाहिए, बच्चों के लिए जरूरत है, तो वो सब कुछ करके वहां पे वो स्कूल बनाएंगे, और टोटल खर्चा एक सेठ उठाएंगे। तो ऐसा सेठ के साथ हमारी मुलाकात हो गई। देव डॉक्टर विनोद पटेल आया था, तो वो भी हमारे साथ, तो डॉक्टर विनोद पटेल का मैं खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा कहीं दोस्त, सब मेरे दोस्त के साथ बहुत अच्छी दोस्त रहे। मेरा दोस्त है बीटी सेठ है, वो सब पार्टी की वो मीटिंग वो कराते कि तुम जाओ उसके पास, वो क्या बोलता है। तो हमारे बीटी सेठ का मेरे पर बहुत एहसान है, और हमारा दोस्त मगन भाई है, और हमारा अरविंद भाई है, सब लोग के साथ कुछ ना कुछ डेली में एक बार तो फोन करता हूँ, सेठ कैसे चल रहा है ऐसे तैसे। तो क्या होता है, लाइव होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे नजदीकी है। तो इसी तरह से मैंने 1,25,00,000 का चेक सेठ के पास उठाया, और जीवन लाभ प्रीमियम दिया। समझ लो ना 7 प्रीमियम तो उसका पे हो गया। इतनी मार्केट में 2-3 बार उसका सीए के साथ में मुलाकात की बाद में, तो बाद में तो उसका सीए ने भी इंश्योरेंस ले लिया जीवन लाभ का, 60 लाख का बढ़िया, प्रीमियम देके उसने भी वो बहुत ले बढ़िया। लिया। तो मैंने सेठ को बोला, सेठ उसने भी इंश्योरेंस लिया, वो तो बोले वो आपके पास नहीं लेंगे, वो तो उसके समाज के पास ही किसी का कॉन्टेक्ट करके ले लेंगे। तो ऐसा करके एक हमने बहुत बड़ा सेल किया था सर। अवश्य जी, भारत में 1 मिनट। हाँ अवश्य जी बहुत बहुत उम्दा व्यक्ति है। आप आपने दूसरे एजेंट का एमडीआईटी का प्रीमियम दे दिया सामने से, और खुद ने बड़ा प्रीमियम भी किया। रियली बाबा शेख के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। और रियली ऐसे महान व्यक्ति है, उनका बेटा भी उनसे सवाया है। तो मैं कुछ 2-5 मिनट बात कर लूं, और उसके बाद बेटे के साथ बात करेंगे। और हमारे सूरत में वो हमेशा कमिट ये होने के बाद भी सीख रहे। और बाबा शेख जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये पार्टी को मुझे मिला देना। हम नहीं सर, चाहते कन्वेंशन हम सर चाहते उसको, उसका 101 करोड़ प्रीमियम लावे। हाँ सर, उसको कन्वेंशन में लाने की मेरी एक नहीं, रिक्वेस्ट है। कन्वेंशन में लाएंगे, लेकिन ये पार्टी को मुझे मिलाना, अपन 101 करोड़ का प्रीमियम लेके आएंगे आपके साथ बैठ के। क्योंकि मैं उसका है ना, कुछ और एक सपना मेरे दिमाग में आया है। उसको और एक सपना देंगे कि जीवन उमंग के थ्रू उसका हर साल, जब तक उसका खानदान रहे तब तक हर साल एक स्कूल बनती रहे, ऐसा कुछ प्लान देते हैं उसको। सही सही बात है। दवाल करेंगे। नहीं, आप आओगे तो मैं सेट के टाइम ले लूंगा। नहीं और नहीं, बहुत मैं आ रहा बढ़िया है, हूँ। आपके बैठेंगे ना तो बहुत बढ़िया उसका मैं जैसा बेसिक नेचर कोर्स भी। के लिए आ रहा हूँ सूरत में। बेसिक कोर्स में इतने लोग तैयार है। आज पारस भाई का नाम सुन के इतने लोग तड़ापड़ी कर रहे हैं। सूरत में आ रहा हूँ। सूरत में अपना 25, 26, 27 को बेसिक 11 को। तारीख को 11 सब तारीख को अपना सेशन सब है। आपका नाम सुना तो पहले सबको ने कैश पेमेंट दे दिया। हाँ मालूम है, सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया है भाई, दीपक को यार है। और सूरत में बेसिक कोर्स के टाइम में अपन इस पार्टी को मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया का एक रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे कि भाई एक शुरुआत में एक बड़ा बॉम्ब फोड़ देंगे तो एलआईसी का काम जोरदार चलने लगे। मैं थोड़ा 5-1 मिनट फारद भाई, बावसिया भी आप भी रुकिए, आपका माइक थोड़ा म्यूट करना। मुझे कुछ बातें करनी है सबके भले के लिए, इसके लिए मैं थोड़ा
आपका माइक चालू रख सकते हैं भारत में, कोई इश्यू नहीं। दोस्तों, कल की घटना के बाद मैं टीओटी लोगों के साथ भी बैठा था, और यस, तो कोई लोग चैटिंग अभी मत करिए प्लीज, 5-1 मिनट के लिए। बहुत लोगों ने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया अभी नए नए, बहुत लोग करना चाहते हैं, और मैं रियली उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बोला 20,000 भरो, तो उन्होंने 20,000 भर दिए। नाउ कुछ लोग सोच रहे कि आगे का कैसे भरेंगे। अच्छा, कुछ लोग अभी भी सोच रहे कि मैं भरूं न भरूं, ये करूं वो करूं। तो परत भाई, मुझे सुबह सुबह मैं रात से सोच रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मैं चैटिंग करना चाहता हूं, मैं आपको गरीब बनाऊं या अमीर बनाऊं? जरा चैटिंग करिए। मैं आपको अमीर बनाऊं या गरीब बनाऊं? सब चाहते हैं अमीर बनना। वेरी गुड। इस समाज में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि लोग हमें गरीब बना डालते हैं। अरे, अमीर और गरीब से कहाँ कैसा? मैं आज आपको प्रूव, मैं आज का आज आपको अमीर बना दूंगा। आप एक बात सोच लो। अभी थोड़ा चैटिंग रुक जाइए, मैं बोलूंगा तभी चैटिंग करिए। बाबा सिंह जी भी दिल से अमीर है। अरे यार, दे दो ना उसको, पूरा प्रीमियम दे दो। अरे, छोड़ना चाहा तो तुरंत आया, वो भी बोलता है सेठ उसको दे दो। नाउ एक बात सोचिए, एक मेंटालिटी होता है ना, मेंटालिटी, मैं अमीर हूं ये मेंटालिटी है, और मैं गरीब हूं ये भी एक मेंटालिटी है। अभी मैं आपको इमीडिएटली अमीर बना देता हूं। अच्छा, आप किससे न किससे तो अमीर है, यस और नो लिखिए। आपसे कोई तो गरीब है कि नहीं है? यस और नो लिखिए। आपसे कोई न कोई तो गरीब है, यस ना? तो आप बहुत लोगों से अमीर है, आप बहुत लोगों से अमीर है। ये सोचना शुरू करें मैं अमीर हूं, और जैसे आप बोलोगे मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, अमीर हूं, अमीर हूं, आपको अमीरों के विचार आने लगे। और आप जैसे बोलोगे मैं गरीब हूं, गरीब हूं, गरीबी के विचार आने लगे। आप बोलेगे मुझे पैसे की तंगी है, पैसे की तंगी है, पैसे की तंगी है, आपको पैसे की तंगी रहेगी। आप बोलेगे मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो पैसे की बहुत पैसे रहेंगे। तो मैं आप लोग के लिए सेशन लेना चाहता हूं, जिसका पैसा है नहीं है, आपके दिमाग में जो भी है, लेकिन आज से नक्की करो, यस लिखो, मेरे पास लॉट ऑफ मनी, मैं आई लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, सब लोग डालो, मेरे पास बहुत पैसा है। LM 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 LM, लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसे, बहुत पैसे, बहुत पैसे, बहुत पैसे, बहुत पैसे। अभी ये तो आप बोलेंगे यार पैसे कहाँ हैं? मेरे पास तो पैसे नहीं। ये पैसा है ना, एक मेंटालिटी है, और आपकी मेंटालिटी चेंज हुई, आपका COT TOT हो जाएगा। मैं आपकी मेंटालिटी चेंज करना चाहता हूं, भगवान की मेहरबानी। भगवान ने मुझे आज शाम को एक सोचा कि कुछ सुबह ऐसा सेशन ले 10-15 मिनट, सबकी मेंटालिटी बदली हो जाए। अभी आपके पास, आपको लगता है मैं गरीब हूं, तो आपको लगेगा बहुत लोग गरीब है, और आप गरीब ही गरीब दिखेंगे। इसको ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। आपको लगेगा मैं गरीब हूं, तो आपको गरीब ही गरीब दिखेंगे। आपको लगेगा मुझे पैसे के प्रॉब्लम है, तो पैसे के प्रॉब्लम वाले लोग ही मिलने वाले। इस बीच में और एक बात बोलूं, संगीता की बात याद आई कि उसने पिताजी को, सास ससुर को फोटो साफ किया, चंदन का टीका लगाया। मैं पारस भाई लास्ट कमिटमेंट कोर्स में गया था सूरत, एक पर्सन था, उसका बिजनेस नहीं हो रहा था। बोला सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। मैंने सीधा बोला तेरे गुरु कहाँ है? तेरे गुरु को मैं नहीं देखा। बोला सर गुरु के साथ 6 महीने से बात होना बंद हो गया है, मैं थोड़ा नाराज हूँ, वो मेरे से नाराज है। मेरा 6 महीने से काम रुका है ना। बोले यस। सो जो लोग अपने डेवलपमेंट विषय से नाराज है, जो लोग अपने गुरु से नाराज है, गुरु से माफी मांग लो। और पारस भाई दूसरे दिन हो गया, गुरु के पांव छुए, गुरु से माफी मांगा, दूसरे दिन से उसका बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस फील्ड में नहीं होता, बिजनेस दिमाग में होता है। मतलब हमारे पास किसी के भी प्रति नफरत है इस संसार में। पारस भाई इसको बहुत अच्छी तरह से, मेरे से भी ज्यादा उजागर करते हैं। तो किसी के भी प्रति एक पल भी, मैं सच बोला, आपके पास दूध का कटोरा भरा हुआ है, उसमें छोटा सा एक खराबी गिर जाए, पूरा दूध बिगड़ जाता है। ये हमारा जीवन है। किसी एक के प्रति
किसी आत्मा के प्रति मेरे दिमाग में अगर कोई भी चीज है, मेरे को पुराने लीडर अभी सबके प्रति मैं रोज सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, सब पार्टिसिपेंट को बोलता हूं, भला हो जाए भगवान का। मुझे किसी के, मेरे गुरु लोगों को मैं रोज थैंक यू बोलता हूँ, मेरे माता पिता को मैं रोज थैंक यू, और तभी से मुझे चमत्कार दिखने लगे। हर आदमी में मुझे भगवान दिख रहा है, हर आदमी भगवान का स्वरूप है। सो पहले परमात्मा, माता पिता, गुरु, ये तीनों का भगवान की मेहरबानी से कभी आप अनादर ना करें, उनका दिल न दुखाए। अगर ये कर रहे हैं तो जो समृद्धि होती है ना, दो लक्ष्मी होती है, एक काला लक्ष्मी होती है, शुभ लक्ष्मी होती है। शुभ लक्ष्मी तभी आएगी तीनों के आशीर्वाद, काल लक्ष्मी बहुत आ सकती है, वो काल लक्ष्मी आज नहीं तो कल प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है, वो लाइन में हम नहीं जाएंगे नाउ। तो आपसे वो भी करो, आपका CLI गुरु है, आपका DO गुरु है, कहीं ने आपने अपना नाराज कर दिया है, आप उसके सक्सेस के दरवाजे तब खुल जाएंगे जब आप उनको खुश करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे। सो नेक्स्ट, पैसा नहीं है ना, एक मानसिकता है। समझो मैंने बाबा सिया जी से 1 लाख रुपए लिया। बाबा सिया जी जरा माइक चालू करना, पारस भाई भी माइक चालू करना। यस सर। आपसे मैंने 1 लाख रुपया लिया। 1 लाख रुपए किसका था? आपका, बरोबर? मेरे पास भी किसी और से ही तो आया था। मैंने लिया तो मेरा हो गया ना, मैंने पारस भाई को दे दिया तो पारस भाई का हो गया। फॉर एग्जाम्पल, पारस भाई ने मुझे वापस नहीं दिया, मैंने आपको वापस नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा? मतलब पैसा किसी का नहीं होता है, ये समझ लो। पैसा जिसके पास होता है उसका होता है, बरोबर है? एक प्रिंसिपल है। अच्छा, बहुत लोग के पास पैसे है, लेकिन पैसा अगर दिमाग में है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो पैसा दिखने लगता है। अब मैं आपको 2-4 चीजें बताऊं जो लोग कमिटमेंट को ज्वाइन करना है। पैसा खुद के पास, आपको कोई भी चीज लेनी है, पक्की करनी है। मैं सच बोलता हूँ, लोग मोबाइल लेने के लिए 1.5 लाख खर्चा करते हैं, 50-50 खर्चा करते हैं। मोबाइल से किसका भला नहीं है, लेकिन अपने सक्सेस के लिए जो लोग पैसा डालना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, मोबाइल नहीं थी, EMI से ले लेते, पैसा नहीं थी, EMI से लेते हैं। मैं आपको EMI से भी एक अच्छा रास्ता बताऊं। आपको जिंदगी में चमत्कार करना है, अपने आप को चेक करना है। बाबा सिंह जी, समझो आपको 5 करोड़ चाहिए आज, मेरे से बात करना जरा। आपको आज 5 करोड़ की जरूरत आ पड़ी है। आपको कैसे पता चलेगा? आप समझो आपके पास 50 लाख ही है, 4.5 करोड़ आपको चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा मेरे पास 5 करोड़ जमा हो सकता है? किसी पार्टी को या बैंक को जाना पड़ेगा ना कि भाई किसी को मिलूं तो 5 करोड़ बैंक मेरे को को नहीं जाना है, लोन नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या करोगे? तो किसी दोस्त को, कोई हमारा सगा संबंधी हो, उसको मिलना पड़ेगा ना, भाई मेरे को 5 करोड़ चाहिए। मेरे को 5 करोड़ चाहिए, तू कितना दे सकता है? मेरा भी था, कितना दे? मेरे को एक दिन 1 करोड़ चाहिए था। मैंने एक पार्टी को फोन किया, उसने 50 लाख दे दिया। खाली पूछना पड़ता है। मतलब 2 लाख जैसी, 80,000 जैसी एक रकम अरेंज करना है, जितने लोग को रियली करना है, खाली 20 दोस्तों के नाम लिखो। आपको कोई भी अमाउंट चाहिए, 20 दोस्तों के नाम लिखो और उसको पूछो, अभी आपको जितना चाहिए उसका 10 गुना कर दो। मुझे 8 लाख की जरूरत है। समझो आपने 85,000 का कोर्स ज्वाइन किया, या तो 1,80,000 का कोर्स ज्वाइन किया। आप उसको बोलो मुझे 18 लाख की जरूरत है बाबा शैली। अरे बाप रे, 18 लाख चाहिए, आप कितना दे सकते हो? आप क्या बोलोगे बाबा शैली? 5 लाख रुपया ले जाओ। 5 लाख ले जाओ। अभी मुझे चाहिए हाँ। कितना? 1,80,000। हाँ। अच्छा, ले लेने का, उसको बोलने का मैं 6 महीने में दूंगा। बोला ठीक है, 6 महीने में दे देना। अच्छा, अभी मुझे तो चाहिए 1,80,000। दूसरे दिन मैं 3,20,000 वापिस आपको दे गया, तो आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छा रहेगा ना, बढ़िया है। अरे पार्टी अच्छी तो है। मजा आ गया। तो आप 20 अपने खास खास दोस्तों के नाम लिखो और उसको पूछो। आपको पता तो चले 15-20 लाख रुपया जमा होता है कि नहीं होता है। मैंने एक एक्सरसाइज दी थी भारत भाई, हमारे दिल्ली के एक पार्टिसिपेंट है। मैं बोला आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़े, पहले अपने को टेस्ट तो करो, चेक तो करो। अभी एक दिन उसने क्या किया, एक ऑफिस किया तो घर बुक किया। ये मुझे 2 साल बाद बताया उसने। घर बुक किया और उसको लगा कि लोन हो जाएगा, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लोन हुआ। उसने टोकन दे दिया था। उसको मेरी याद आई,
दीपक भाई ने आइडिया बोला था 20 लोगों के नाम लिखो, 20 लोगों को पूछो। तो उसने क्या किया, 20 लोगों के नाम लिखे, और वो भी आइडिया था कि 10 गुना पूछो। और हुआ क्या, बाबा सिया जी उसको 20 लाख चाहिए था। 20 लोगों को उसने पूछा, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। बोलता है सर 40 लाख जमा हो गया। और मैं 20 लाख दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते, मैंने 6 महीने, 1 साल बोला था। देखो मैं 1 साल के बाद दे सकता हूं ना, तो 2 साल बोलने, 6 महीने के बाद दे सकता हूं, 1 साल बोलने का, और जल्दी दे दिया ना। मैं बोला फिर क्या, फिर वो कमिटमेंट कोर्स मुझे शेयरिंग करता है, सर मैं तो फंस गया, टोकन दे के फंस गया, लोन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं बोला साला ये मेरी बात सुन के ऑफिस तो बुक किया है, ये तो फंस गया, अभी मेरा क्या होगा। मैंने तो बोल दिया बड़ा काम करो, और बड़ा काम करना है तो बड़ा साहस लेना पड़ता है। फिर वो धीरे से बोला सर लेकिन आपका आइडिया याद आया, 20 लोगों के नाम लिखे, और कुछ 10-12 लोग भी हो गया। फिर मैंने 20 लोगों को पूछा नहीं, मेरा पागल 20 लोगों को पूछना चाहिए था, 1 करोड़ जमा होता था। अच्छा इसके बाद करने का क्या अवश्य मालूम है अवश्य जी, एक प्लान बहुत मस्त है। देखो अभी आपके लिए अभी पूरा का पूरा फीस फ्री करने का भगवान ने मुझे आइडिया दिया। अभी आपने मुझे 5 लाख दिया है, मतलब अवश्य जी एक बहुत बढ़िया प्लान आया है। खाली दिन के 2,999 भरो और 240 करोड़ का मैच्योरिटी मिलता है। साल का खाली 10 लाख भरना है। आप क्या बोलोगे? 10 लाख तो यार, अभी तो तेरे को 5 लाख दिया वही पड़ा था सर, ये 3,20,000 बचे वो डाल दूं? आप क्या बोलोगे? डाल दो। डाल दो। अच्छा जिसका जिसका पैसा लिया है वो पॉलिसी करके डाल दो ना। अब क्या सही होगा? बात। तो पैसा नहीं है, आपको कोई बिजनेस करना है, पैसा दोस्तों से लेना पड़ेगा। पैसा नहीं है, LIC पॉलिसी से लोन ले लो। मैंने तो पारस भाई क्लाइंट के पॉलिसी से भी लोन लिया हुआ है। अरे भाई तेरा पड़ा है ना पैसा नहीं, अब क्लाइंट भरोसा करता है, देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी पॉलिसी एक, मतलब पैसा कैसे आएगा वो दिमाग लगाओ। और मैं बोलता हूं अगर आपने 100% पेमेंट कर दिया, मैं बोलता हूं 1-2 महीने में आपका पूरा पैसा वसूल होने वाला, इसकी मैं गारंटी देता हूं। हम ऐसा कुछ नॉलेज देना, पारस भाई ये फाइनल पंच में ऐसा नॉलेज देने वाले हैं ना, आपके कमिटमेंट को उसकी पूरी फीस वसूल हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। सो दोस्तों गरीबी दिमाग से निकाल दो। मैं बोलता हूं आपको मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा, आपको कम पैसा करूंगा, आप गरीब हो जाओगे। आप ऐसा सोचो कि सर 1,20,000 आप डिस्काउंट क्यों दे रहे हो, 2 लाख ही ले लो, ये अमीरी होती है। पावर जी में अभी रिक्शा में उतरा तो 6 रुपया, अभी आज 26 हो गया, 4 रुपया नहीं था, रख लेने यार। अरे सर धन्यवाद। मैंने क्यों? बोला सर बाकी लोग क्या 6 देते नहीं, बाकी लोग 3 देते नहीं है। अभी 4 रुपये में मैं अमीर बन गया ना, 4 रुपये ही तो जाता है। अमीर बनने के लिए दिल का एक डिसीजन होना चाहिए। मैं सच बोलता हूँ, सच बताओ, सब लोग अमीर बन गए, डालो फटाफट। और कितने लोग को लगता है ये पूरा अगर 1,80,000 लेने के 18 लाख मिल गए तो 18 लाख आपका प्रीमियम हो जाएगा, MDAT हो जाएगा। जरा डालो, कितने लोग एक्साइटेड है? गरीबी खाली निकाल दो दिमाग से, कहीं से भी पैसा लेके आओ, मैं आपको बस 5, 10, 15 दिन दूंगा और आप उसमें से धंधा भी कर लो। और मैं हमारे स्टाफ से बोलूंगा सभी लोग लिंक डाले, कमिटमेंट जिसको ज्वाइन करना है। आज आपके पास जो भी अमाउंट है आप खाली रजिस्टर करो। मैं आपका एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूं, कैसे पैसा अरेंज करना, कैसे MDAT करना, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन में नहीं करूंगा। अच्छा कुछ लोग बोलते डिस्काउंट, पारस भाई हमने ना सभी ऑनलाइन कोर्सेज का भी बिगर बोले, सबको जिनने 20,000 उसको भी डिस्काउंट दे दिया। जा भाई कमिटमेंट कोर्स का डिस्काउंट वापर ले, हम बहुत कुछ देने वाले। डिस्काउंट मत मांगो, हम जो दे रहे हैं ना उसको एक प्रसादी समझ लो। और यस पारस भाई आगे आप बोलो। हमारे जहां साहब ने भी लिख कर भेजा है कि मैंने CC के लिए बैंक से लोन लेकर कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया, आज इतना पैसा कमाया कि बच्चों के लिए उनके एजुकेशन लोन लेने नहीं पड़े। ये तो बहुत किस्से पारस भाई, लेकिन अभी नए लोग को शायद पता नहीं होगा। मैं खाली बोलता जिसको करना है, आपका जो भी दिमाग में अमाउंट है, जो भी अमाउंट बोले तो वापिस गरीबी मत लाओ, कुछ अच्छा वाला काम करो, भर दो। और उसके बाद मैं एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूँ, कहाँ से पैसे आ सकते हैं। हाँ लेकिन आपको ये सोचना है कि मुझे IOI को पूरा पेमेंट देना पूरा है। और जिसके पास है ये 5-6 दिन में लग जाओ ना यार, 15-20 लाख लोगों से लेके आओ और वही प्रीमियम भर डालो 2-3 तारीख को, बाकी का 1,80,000 इधर दे दो, बात खत्म। मैं सच बोलता हूँ, दिस इज द बेस्ट आइडिया।
सो ओवर टू यू पारस भाई, मुझे 15-20 मिनट लेना था। थैंक यू। अभी अभी संतोष जैन जी ने लिखा कि वो कोई दूसरे एरिया से है, उनकी पार्टी का लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन था हैदराबाद में, तो इन्होंने हैदराबाद के अपने सब एजेंट भाइयों से कांटेक्ट किया ब्लड के लिए, वहां लाइन लग गई ब्लड डोनेशन के लिए। देखो ये नेटवर्क है दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाएंगे, सीओटी टीओटी करेंगे वो एक अलग चीज है, पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन ये जो प्यार, कहीं पर भी हम लोग मुसीबत में फंसे और वहां जो सपोर्ट मिलता है, वो सिर्फ ये आईओई का पूरा ये नेटवर्क। 50 लाख में भी नहीं मिलेगा पारस भाई, ये खाली 1,80,000 पैसा देकर भी ब्लड नहीं अमाउंट है। मिलता है, ब्लड एक डोनेशन तारीख वाला को ही ये चाहिए पूरा होगा। 2 लाख हो जाने वाला है और ऑनलाइन का 1 लाख हो जाने वाला है। बाद में कोई रिक्वेस्ट करने को आना मत। और Yes. उसके 1-2 महीने बाद मैं इसको बहुत बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इतनी वैल्यू बढ़ाने वाले हैं। आप जिसको करना है फटाफट आज ही रजिस्ट्रेशन करो, ग्रुप में भी लिंक आ जाएगी, सब कुछ लिंक आ जाएगी। अमीरी बन जाओ। मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को बहुत लोग पैसा दे रहे हैं, मुझे बहुत पॉलिसी मिल रही है, बोलना शुरू करो आज। Yes. और मैं एक पारस भाई एक लास्ट में बताऊंगा, अमीरी किसको बोलते हैं मालूम है? अभी हमारे प्रभु सर ने कुछ लोग को इंस्पायर किया, 10 लोगों ने एटलीस्ट हमारे सेमिनार की डेयर टू ड्रीम की 10-10 टिकट खुद खरीद लिए। बोला हम हमारे एजेंट को बाद में दे देंगे, बेचेंगे उनको, उनकी जीवन बदली करेंगे, तो खुद ले लिया। ऐसे बहुत लोग हैं, अहमदाबाद में भी बहुत है, अहमदाबाद के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सूरत के भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हमारे तुषार जोशी जी स्पीकर थे, भारत भाई मुझे मालूम है कन्वेंशन की 150 लोगों की टिकट उसने ली थी, खुद ने पैसा भरा था और 85 लोगों को बिठाया था। कितने Good. लोगों की जिंदगी बदली हो गई। सो ओवर टू यू। थैंक यू। मनोज जोशी जी पूछ रहे हैं अहमदाबाद में बेसिक कोर्स, दोस्तों मई महीने में अहमदाबाद में बेसिक कोर्स होगा, ठीक है। चलो दोस्तों, हमारे साथ विशाल जी है, हमारे जेबी बावसिया साहब के बेटे, वो भी एलआईसी में धमाल करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में तो ऑलरेडी पापा ने दिया हुआ है, तो 1 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन कि आपने क्या सोचा, ऐसी क्या बात अच्छी लगी जो आपने एलआईसी की एजेंसी में कदम रखा, और आपके 1-2 बड़े बड़े अच्छे कोई सेल आपने किए या कोई ऑब्जेक्शन हैंडल किया, उसके बारे में बताइए विशाल भाई। सर मैंने 2012 से ज्वाइन किया। यस। जब ज्वाइन किया था तब मतलब ऐसा नहीं था कि एलआईसी में आ जाओ, मतलब धक्का मार के मुझे एजेंसी के एग्जाम के लिए भेजा था। 3 बार मैंने फेल किया एग्जाम, 7 बार, फिर चौथी बार मैंने पास किया। तब मेरे पापा ने सारे ब्रांच में लड्डू बांटे थे कि भाई मेरे बेटे ने एग्जाम पास कर लिया। फिर 2 साल तक मैं ऑफिस में बैठा, कुछ मतलब काम नहीं करता था। फिर बेसिक कोर्स किया, आपका किया, मुकेश भाई का किया, फिर अनमोल सर का मैंने वो प्लान वाला कॉम्बिनेशन किया। फिर बाद में धीरे धीरे मतलब ऐसा भी हो गया कि पूरा दिन के अंदर में 50 से 60 प्रेजेंटेशन तो बनाते हैं हर रोज में। कोई भी बंदा मतलब मुझे पापा नहीं बोलते कि उसका इतना प्रीमियम करना है, कोई भी पार्टी है तो मुझे सिर्फ बजट देते थे, बस उतना दे के फिर मेरे हिसाब से मैं प्रेजेंटेशन बना के उसको, अगर 1 लाख का जाए तो मैं 10 लाख का बना के देता हूँ प्रेजेंटेशन। फिर बाद में बोलते कि 1 लाख का बना के दो। इस तरह से मतलब पूरा ऑफिस वर्क स्टाफ सब मैं संभालता हूँ, बाहर का सब पापा संभालते हैं। गुड। आपने कोई डायरेक्ट, आपने भी तो सेल तो किया ही होगा कोई हाँ किया ना, परमिट? 5-6 लाख प्रीमियम वाला वो सेल करता हूँ, लेकिन इजी रीते सेल हो जाता है क्योंकि इतनी सारी वो मतलब क्या बोलते हैं, मैंने सुन रखी थी ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर तुरंत ही निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रेजेंटेशन बताइए। अभी तो मैं पावरफुल उत्सव और इंडेक्स प्लस दोनों बेचते हैं साथ में। गुड। क्या बोलते हैं आप और पार्टी से? है पार्टी से अभी आपने बोला ना 5-6 लाख का प्रीमियम आया, कोई वो जो पुराना पार्टी जो भी आपके हैं, तो ऐसा आपने क्या बोला कि जिससे 5-6 लाख का प्रीमियम आया? वो एक पार्टी ऐसा बोल रही थी, अगर ये पैसा मैं पूरा शेयर बाजार में डाल दे तो कैसा रहेगा एम। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप डाल दीजिए, फिर आपको ही पता चल गया क्या क्या होगा। अभी तो मार्केट पूरा डाउन है। अगर आपको फिक्स इनकम चाहिए तो हमारे एलआईसी के पास उत्सव प्लान है, वही सही रहेगा। अगर आपको शेयर बाजार में भी इंटरेस्ट है तो उसके साथ में आपका इंडेक्स प्लस का प्लान भी जोड़ दूंगा, जो आपकी सही समय पे आपका मतलब प्रीमियम जितना भरा उतना रिफंड आ जाएगा। फिर बाद में लाइफ टाइम के लिए आपका पेंशन चालू रहेगा। फिर उसको प्रेजेंटेशन बना के दिया। वो पार्टी रहती थी हांगकांग, मैंने फोन पे उससे बात की, तो उसका 6 लाख का प्रीमियम मैंने लिया, 4 लाख का उत्सव का और 2 लाख का इंडेक्स प्लस का, दोनों भाई का 6-6 लाख का। बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। और कोई ऐसा कोई स्पेशल कोई ऑब्जेक्शन, आप सेल करने को गए और पार्टी ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन दिया कि सीए को पूछूंगा, या अभी फिलहाल पैसा नहीं है, या बहुत पॉलिसी है, कोई भी
और आपने उसको अपने मन से, अपने दिमाग से, क्योंकि कोशिश तो आपने भी किए हुए है, और आपको भी लगा कि यार आज मजा आ गया, घर पे आके अपने पापा को बोला, पापा पार्टी ने ऐसा ऑब्जेक्शन दिया और मैंने ऐसे ऐसे बोला, चेक मिल गया, ऐसा कोई ऐसे ऑब्जेक्शन आपके एक्सपीरियंस लाइफ में? ऐसा तो बहुत बार हुआ, लेकिन क्या कहते हैं सर, वो फिर एक बात वो समझ में आती है कि हम दोनों जब साथ में जाते हैं ना, तो हाँ, पार्टी कोई भी ऑब्जेक्शन करती है ना, तो हम सिंपल ही जवाब देते हैं, तो तुरंत ही मान जाती है। तो फिर एक बार मैंने वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो ओरा की बता रहा था, सामने वाले की वो 1% है और हम लोग 2% है, तो हमारी ओरा ज्यादा काम करेगी, तो तुरंत ही उसको दिमाग में बैठ जाएगा। सिंपल ही बात करते तो भी दिमाग में बैठ जाती है उसको। बराबर, ग्रेट। से इसे कहते हैं आंख की शर्म। पार्टी हमसे बात करता है तो एक आंख की भी शर्म होती है ना, एक रिलेशनशिप की शर्म होता है। अब यहाँ 2 आंख की शर्म, उसकी जगह 4 आंख की शर्म। बाप और बेटा दोनों बता रहे हैं, कभी कभी कोई ऑब्जेक्शन का जवाब शायद बेटे को ना आता हो, लेकिन पापा बोल देते हैं। हाँ, कभी पापा थोड़ा सोचने में, तब तक बेटा को जवाब दे देते हैं। तो जॉइंट कॉल का ये भी एक फायदा हो। बस, और कोई स्पेशल शेयरिंग? और तो अभी तो नहीं है सर। अच्छा, कभी कभी विशाल भाई ऐसा भी होता होगा कि चलो आप बहुत उम्मीद के साथ उस पार्टी के पास गए हो, लेकिन हम्म। वहां से मना आ रहा है, 4-5 बार फॉलो अप किया, उस वक्त मन में क्या भाव आते हैं? अच्छे भाव आते हैं, बुरे आते हैं, और ज्यादा पावरफुली कुछ लेके आऊंगा ऐसा भाव, क्या भाव आते हैं? क्योंकि ऐसा यही तो भाई, भाव आज हमारे सब एजेंट भाइयों के दिल में चल रहे हैं। ये मार्च महीना है, तो वो भाव आपके क्या आते हैं, मन में क्या चलता है, और आप क्या सोचकर फिर दूसरी बार मिलते हैं? जाते हर बार जाते हैं, 10-12 बार जाते हैं, उसके बाद चाय पी के आ जाते हैं। मतलब दूसरी कोई बात नहीं करते उसको, मतलब खराब लगे ऐसी कोई बात नहीं करते कि दूसरी बार इसको नहीं बुलाना चाहिए, हम ऐसी कोई बात नहीं करते। उसको मना करते, कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे। अब एक पार्टी को हम 15-20 दिन से अभी उसके पीछे है। 2 दिन के बोलते हैं, 2 दिन के बाद आते हैं, 2 दिन के, कोई कोई बात नहीं, अच्छी सी बात करते हैं, कोई बात नहीं, आप बोले तब आते हैं हम। मतलब उसके बारे में कुछ खराब नहीं सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। खराब नहीं सोचते दोस्तों, ये पॉइंट टू बी नोटेड। खराब बोलना तो नहीं है, लेकिन सोचना तक नहीं है, क्योंकि मन में एक बार भी पार्टी के बारे में कुछ खराब बात आई, तो ये कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो जाती है पार्टी के दिल दिमाग में। तो कोई भी नहीं सोचता, ठीक है आज उसके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे इसलिए वो नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आ जाएंगे, ऐसा सोच कर जाए। भगवान उसके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ताकि वो मुझसे ले, हम लोग उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। यस विशाल भाई, और कुछ आप बताना चाहेंगे? लेकिन उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, ये पार्टी का इंश्योरेंस तो हम ही लेंगे, भले मना बोलते हैं अभी। यस, ठीक है। अच्छा, आपका रूटीन क्या है, डेली रूटीन, मतलब एकदम नटशल में डेली कितनी मीटिंग्स करते हैं आप? डेली 4-5 तो कॉल करते हैं, जाते हैं पार्टी के पास। अगर इंश्योरेंस लिया है, बड़ी पार्टी का प्रीमियम लेने के लिए मैं खुद ही जाता हूँ। ग्रेट। और 2 लाख के नीचे का प्रीमियम वो स्टाफ जाते हैं, बाकी 2 लाख के ऊपर मैं ही जाता हूँ खुद, उसके साथ बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, दूसरी कोई पार्टी के साथ मुलाकात करवाते हैं। तो उससे जनरल इंश्योरेंस का काम, फायर का, सब मिलता है अलग अलग। गुड। यस। अच्छा, ये जो 5-6 मीटिंग आप बोल रहे हो, सभी नए लोग होते हैं या पुराने? क्योंकि जैसे तो दोनों आपने दोनों बोला कि रहते हैं। प्रीमियम आप लेने जाते हो तो पुरानी पार्टियां हैं। हाँ, पुरानी रहती है उसके साथ, लेकिन नई पार्टी भी मिलती है, कांटेक्ट होते हैं। अच्छा, आप तो कांटेक्ट कैसे करवाते हैं? आप उनसे रेफरेंस मांगते हो तो कैसे ना, मांगते, क्या वो बोलते खुद ही बताते हैं, ये हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर, बहुत बड़ा काम है, कोई भी दिक्कत हो तो इसको फोन करना। हो? गुड। देखो पार्टी के तो इतने अच्छे रिलेशन है, और उन्होंने बोला कि बड़ी पार्टी का प्रीमियम वो खुद लेने जाते हैं, और वो चाय पीते पीते वही, बिजनेसमैन है तो 2-4 कस्टमर, 2-4 फ्रेंड्स बैठे ही होते हैं उनके साथ बात करते हुए, तो उनसे इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन होना मतलब रेफरेंस मिलना। इससे बढ़िया क्या है? इसलिए कहते हैं ना कि मार्केट में रहो, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्केट में खड़े रहो, किसी ना किसी पार्टी के सामने बैठो। तो देखो यही सीक्रेट है। हम लोग बोलते हैं ना, बड़े एजेंट कोई रोज बहुत सारी ज्यादा मीटिंग नहीं करते, लेकिन जो करते हैं स्मार्टली करते हैं। ग्रेट। और क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप हमारे दोस्तों से, आप या तो हमारे जेबी बावसिया साहब, जो भी दोनों में से? मुझे बोलिए इतना बोलिए पता है विशाल सर, भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डेली कोई भी अपने ऑफिस पे आए तो इंश्योरेंस की बात तो मतलब किसी तरह से करनी चाहिए, उसको प्रेजेंटेशन तो देना ही चाहिए। कोई भी, मेरे यहाँ प्रीमियम भरने के लिए कोई भी अदर व्यक्ति आता है, उसको भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं बना के। भले उसकी 10,000 की कैपेसिटी है, लेकिन लाख का प्रीमियम बना, प्रेजेंटेशन बना के हम दे ही देते हैं। गुड। अच्छा, शुरू में एक मैंने बताया था कि आपका 85% बिजनेस ऑफिस में ही होता है,
हाँ जी। क्या करते हो, कैसे होता है? बस ये ऐसे ही ऑफिस में सब। तो हमारे बहुत सारे एजेंट भाइयों की ऑफिस है, उनका भी काम बढ़े। सर ज्यादातर LIC इंश्योरेंस मतलब एडवाइजर सब लोग उसके ऑफिस पे चेक लेने के लिए जाते हैं ना। हमारे यहाँ 80% लोग हमारी ऑफिस पे प्रीमियम चेक लेके आते हैं, हम लोग नहीं जाते। 20% ही बाहर जाते हैं लेने के लिए, कोई बड़ी पार्टी रहती है तो ही। बाकी सब लोग ऑफिस पे आते हैं, बैठते हैं, उसको मजा आता है हमारी ऑफिस पे आने में। हमारी एक ऐसी पार्टी को हर 2 दिन में हमारी ऑफिस पे आके बैठती है, चाय पी के चली जाती है फिर। बढ़िया है। हर 2 दिन में चाय पी के जाते हैं, लेकिन साथ साथ में कभी और कभी किसी दोस्त को भी तो लेके आते हाँ, होंगे। आते हैं ना। अभी उसने समझ लिया 5-6 लोग लेके आए, 1.5 लाख का प्रीमियम वो सामने से लेके आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से देखो, इसका मतलब इन्होंने ऑफिस का एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया, इतना फ्रेंडली रखा है, इतना रिस्पेक्टफुल रखा है कि पार्टी को आने को दिल करता है। कहता है कि जहां सम्मान मिलता हो, रिस्पेक्ट मिलता हो, तो इंसान को वहां दूसरी बार जाने को दिल करता है। तो अपनी ऑफिस पे आए हुए मेहमान को इतना रिस्पेक्ट दे कि वो दूसरी बार भी आने को दिल करे, और तीसरी बार तो अपने किसी दोस्त को लेकर आए। ग्रेट, वेरी नाइस। तो ये प्रीमियम पॉइंट जिनका भी है, तो इनमें भी ये फायदा मिल सकता है। यस, यस दीपक सर, आप वापस आए, बताइए सर, कुछ कहना मेरे चाहते हैं? हिसाब से बाप बेटे ने जो जोड़ी बनाया ना, हर एजेंट को ये सीखने जैसा है कि मेरा बेटा मेरी लाइन में है, मेरा बच्चा हर एक कोर्स करे, मेरा बेटा कमिटमेंट कोर्स में है। लाइक एवरीबडी शुड थिंक दिस। और ये हमारा जनरेशन का बिजनेस है। देखो, हमने आम बोया है, आम को 20-25 साल के बाद फल आते हैं। अभी आम तोड़ने का टाइम आएगा तो कोई तोड़ने वाला ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपके बच्चे लोग को सेमिनार में लाइए, आपके बच्चे लोग को साथ में कुछ बोलिए मत, उसको लाइए। वो खाली वो माहौल में रहेंगे ना, हो जाएंगे। और बहुत लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं पारस भाई, वो यस, रिलेटेड आज जो 3 दिन का फाइनल पंच उसके रिलेटेड है, तो आप कोर्स के बारे में जरा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। श्योर 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 श्योर, पक्का सर। सो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सो ऑफिस से 85% बिजनेस होता है, और आपने शुरुआत में ही सुना कि हमारे विशाल भाई ज्यादा करके ऑफिस में ही बैठकर प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो 85% बिजनेस कहीं ना कहीं हमारे विशाल भाई ऑफिस के माध्यम से करते हैं। और साथ में जो रिलेशनशिप का, मार्केट में जाना, बड़ी पार्टियों के साथ मिलना, 5-5 करोड़ का प्रीमियम बोलना, उसके लिए भी जिगर लगता है दोस्तों। और वो जिगर हमारे जेबी बावसिया जी के पास है, और वही चीज उनके बच्चे ने अप्लाई किया है। सो थैंक यू बावसिया जी, विशाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मॉर्निंग में स्पेशल टाइम निकाला हमारे इस एजेंट कम्युनिटी के लिए। नो डाउट ये आपके भी भाई है, हमारे भी भाई है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जाइएगा मत, कुछ बात और करूंगा। शुरुआत में किसी दोस्त ने लिखा था कि सर आपके पीछे का ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो क्या है? सो दोस्तों, इसमें दिख रहा है कि यहाँ इस तरफ जो भाई है वो कोई अचीव करने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ वाले भाई साहब थोड़े मंजिल के नजदीक पहुंच रहे हैं, और ये जो ऊपर वाले जो भाई दिख रहे हैं वो मंजिल से और करीब है। और ये एक्चुअली मैंने पूरा इतना नहीं दिखाया, ये देखो ऊपर एक ट्रॉफी है। तो ये ट्रॉफी पाना सब लोग चाहते हैं, और आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, जरा लिख कर भेजिए, लिख कर भेजिए जो पढ़ने को हो रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों, ये चीज मेरी वाइफ ने, जब मेरा घर का इंटीरियर आज से 1.5 साल पहले कंप्लीट हुआ, तो ये चीज मुझे, मेरी ऑफिस है फ्लैट के अंदर ही, मेरे घर के अंदर ही मैंने ऑफिस बनाई है। तो मेरे इस ऑफिस में ये सरप्राइज गिफ्ट था मेरी वाइफ की ओर से, योगिता नाम है उसका। सो मतलब आप सामने बैठोगे, एक्चुअली मैं रोज जो आपसे बातें करता हूँ वो सामने मेरी जो नॉर्मल चेयर है वहीं से मैं बात करता हूँ, लेकिन आज काफी लोग जो कन्वेंशन के टाइम मेरे घर पे आए थे, हमारे झारखंड से संतोष भाई है, हमारे मनोज भाई गुप्ता है, जयंती रानी बेहरा है, हमारे रवि रंजन जी आसाम से है, सभी ने जब मेरे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि सर कभी इस तरफ बैठकर भी सेशन लिया करिए, ताकि लोगों को ये भी एक मोटिवेशन मिले। तो इतने टाइम तो मैंने नहीं लिया, लेकिन ये मार्च में ये थीम बहुत जरूरी है कि कभी कभी हमें लगता है कि मैं पीछे रह गया, कभी कभी लगता है नहीं मैं थोड़ा नजदीक हूँ, तो किसी को ये लगता है यार मेरा दोस्त तो जल्दी पहुंच गया, हो ट्रॉफी उसके हाथ में आ जाएगी। नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, LIC के पास बहुत ट्रॉफियां हैं। MDRT की ट्रॉफी है, COT की ट्रॉफी है, TOT की ट्रॉफी है, गैलेक्सी की ट्रॉफी है, कॉर्पोरेट की ट्रॉफी है। सो कभी अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं अभी बहुत दूर हूं, मंजिल बहुत दूर है। नहीं, मंजिल दूर नहीं है। जो एक बार जिसने ये शुरू किया
वो एक ना एक दिन इस मंजिल तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एंड फाइनली आपने जो सपने देखे हैं वो तो आपके होने वाले हैं। ड्रीम्स कम्स ट्रू। तो सपने तो सच होते ही है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आपके ये सारे सपने पूरे हो उसके लिए ही फाइनल पंच फॉर मार्च। शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अभी तो एकदम कम दिन है, लोग मार्केट में रहेंगे, कैसे होगा। लेकिन जैसे दीपक भाई ने बोला कि हम जो सोचते हैं वो होता है, तो मैंने उल्टा सोचा कि नहीं, बहुत लोगों को लास्ट लास्ट में ज्यादा जरूरत होती है। कई बार लगता है अरे यार सभी को मिल लिया, अभी तो कोई लेने वाला भी नहीं दिख रहा है, अब किससे बात करें। तो ये फाइनल पंच का जो कोर्स है 3 दिन का, रोज रात को 8 से 10 चलेगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, और ये मार्च को ध्यान में रखकर ये टॉपिक्स रखे। नॉर्मल हमारे सेमिनार्स में, कोर्सेज में ये टॉपिक्स कभी नहीं लेते हम, लेकिन मार्च को ध्यान में रखकर ही ये टॉपिक्स मैंने दिए हैं। फाइनल पंच फॉर मार्च, जिसमें एक टॉपिक रहेगा एलिवेटर स्पीच, एलिवेटर पिच फॉर ओपनिंग। ओपनिंग में एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, जो स्टेशन पे एयरपोर्ट पे जो सीढ़ियां होती है उसको भी एलिवेटर बोलते हैं, और जो लिफ्ट होती है उसको भी एलिवेटर बोलते हैं। तो लिफ्ट में खड़े खड़े 20 सेकंड में ऐसी क्या बात करें कि पार्टी को क्यूरियोसिटी हो, वो हमें अपॉइंटमेंट दे, या वो हमको ज्यादा सुनना चाहे। तो उसे कहते हैं एलिवेटर पिच, मतलब 20 सेकंड का डायलॉग। तो वो इसके अंदर मैं देने जा रहा हूं। स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स, क्योंकि अभी मीटिंग्स तो आपने बहुत की होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो ये फॉलोअप आपको मिलने जा रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्मार्टली, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शंस आएंगे तो उसको कैसे हैंडल करें, उसके ऊपर कुछ डिफरेंट बातें करूंगा। आर्ट ऑफ सेलिंग, अभी भी कई लोगों को आप मिलने जाओगे तो सेलिंग आइडियाज, उसके ऊपर बातें होगी। पावर क्लोजिंग, क्योंकि आखिर तो क्लोजिंग करना है, तो पावरफुल क्लोजिंग के कुछ आइडियाज रहेंगे। और मैनेजिंग रिजेक्शंस, रिजेक्शंस भी आएंगे, उस वक्त हम अपसेट ना हो, उसके लिए कुछ स्पेशल बातें। तो इसके लिए मैंने 3 दिन 2-2 घंटे रखे हैं। तो ये फाइनल पंच है। जैसे चकदे इंडिया में कहते हैं ना कि ये 70 मिनट आपसे कोई छीन नहीं सकते, तो मैं आपसे कहता हूं आज से ये 7 दिन, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, और समझो एक आध दिन 2 दिन एक्सटेंशन मिला तो वो, तो ये 7 दिन 8 दिन आपसे कोई छीन नहीं सकता। और ये पावर लेकर, इसको कहते हैं कि ये टाइम वेस्ट नहीं है इस काम के समय में, ये अपनी करवत को धार लगाने की बात होगी। पूरा दिन मार्केट में रहिए और रात को 2 घंटे ये अपनी करवत को धार लगाइए, ताकि दूसरे दिन जाकर हम और ज्यादा पेड़ काट सके, हम ज्यादा लोगों को पावरफुली मिल सके। सो ये फाइनल पंच फॉर मार्च टॉपिक स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये स्कैनर भी आपके सामने है, आप इसको स्कैन करके भी अभी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, 12 बजे के बाद शायद रेट्स चेंज हो सकते हैं इसकी फीस, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने बुकिंग किया हुआ है। सो ऑलरेडी पैनल फुल होने को जा रहा है। ये 1000 की ही पैनल है दोस्तों, तो उससे ज्यादा आएंगे पॉसिबल भी नहीं होगा। सो 12th के बाद 12 बजे के बाद रेट्स चेंज हो सकते हैं। सो इस चीज का बेनिफिट्स लीजिए, और मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि ये 2200 रुपया ये 6 दिन में 2,20,000 बनाकर दे सकता है, और पूरे साल में 22 लाख रुपए से भी ऊपर कमीशन कमवा कर दे सकता है। ऐसी बातें मैं आपको देने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आज हमारे बाबासिया जी के साथ जो बातें की, ऑफिस में बैठकर 85% बिजनेस कैसे किया जा सकता है, ये बातें हमने उनके बेटे से सुनी। सो थैंक यू बाबासिया साहब, थैंक यू विशाल भाई, एंड हमारे दीपक सर ने भी कुछ सोच के ऊपर डिफरेंट बातें की कि हम जो सोचते वो होता है। सो वो मेरे साथ तो हो ही रहा है, आपके साथ भी हो रहा है। अच्छा, आज तक का आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपने जो सोचा वो हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो यस लिखो, वाई लिखो, और नहीं हुआ तो एन भी लिखो, हो सकता है ना। तो हुआ तो यस, नहीं हुआ तो एन, देखेंगे वाई कितने आ रहे हैं, एन कितने आ रहे हैं। आपने जो सोचा वो हुआ, यस यस यस। देखो, आप कम से कम 20-30 यस के बाद 2-3 नो दिखते हैं, मतलब 10% लोगों का एन हो सकता है, लेकिन ज्यादा करके हम सोचते हैं वो होता है। और जो हमारे एन वाले भाई भी है, उनके लिए भी मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमने सोचा शायद उसमें थोड़ा सा डाउट रह गया होगा, इसलिए वो एन हो गया। पूरे विश्वास के साथ भरोसा रखिए, वो पक्का पक्का आपका यस ही होगा, मतलब जो सोचा वो होता ही होता है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फ्रेंड्स, शाम को 8 बजे फिर से मिलते हैं हम लोग। फाइनल पंच को मार्च एंड ड्रीम्स कम्स ट्रू। आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट बाबा शिवा जी एंड ऑल फैमिली। पारस भाई बहुत मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण भाई क्लोज कर सकते।